जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं केवीएस और एनएएस में आज तक के सभी कंप्यूटर के पीवाईक्यूज। हम सबको पता है कि आपका एग्जाम 10 को है, तो हम इसलिए एक बहुत ही अच्छा हम आपके लिए रिवीजन का सीरीज चला रहे हैं जो आप अपने चैनल पे हमारे चैनल पे देख सकते हैं। हम आपको ऐसे सब्जेक्ट वाइज सीरीज जो हम अपना पीवाईक्यूज का आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाते अपना सबसे पहला क्वेश्चन लाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा केवीएस पीजीटी 2018 ने पूछा था। क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ इंडियन आईटी एक्ट। देखिए बच्चों, हम इस लेक्चर में आपको थोड़ा सा ऊपर से और जानकारियां देने वाले हैं ताकि अगर आपका जो पेपर का लेवल है थोड़ा सा हार्ड भी होता है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। बस शर्त यह है कि आपको वीडियो ध्यान से देखने पड़ेगा और बिल्कुल एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ पे इंडियन आईटी एक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि इंडियन आईटी एक्ट होता क्या है। देखिए, इंडियन आईटी एक्ट आया था ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से 2000 में, जो हमारा बिल्कुल सही है। 2000 में इंडियन गवर्नमेंट इंडियन आईटी एक्ट को इंट्रोड्यूस करती है इंडिया में सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए। हम सबको पता है कि सोशल मीडिया खासकर आज के ज़माने में जब एआई का ज़माना आ गया है, उन सभी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए सोशल मीडिया एक्ट या जिसे हम इंडियन आईटी एक्ट भी कहते हैं, उसे इंट्रोड्यूस 2000 में किया गया था। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है जो केवीएस पीआरटी 2018 में पूछा गया था। ये कह रहा है कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ वीजीए। देखिए, वीजीए का फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक्स एरे। और एक बात आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि वीडियो ग्राफिक्स एरे केवल हमारा 720 पिक्सल और 180 पिक्सल तक सपोर्ट करता है। अगर हमें क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा ग्राफिक्स एरे है जो 4 के रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है, तो हमारा वहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा HDMI। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वीडियो ग्राफिक्स एरे, बिल्कुल सही है। ऐसी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है ताकि अगर आपका पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड भी जाता है तो भी आप उसे आसानी से टैकल कर पाए। क्वेश्चन हमारा थर्ड है जो केवीएस टीजीटी 2018 में आया था। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल, यानी नॉर्मल भाषा में ये कह रहा है कि हमें मेमोरी की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है। तो हमें मेमोरी के बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जिसको हम बिट को 0 एंड 1 भी कहते हैं। बिट को 0 एंड 1 कहते हैं और 8 बिट जो है वो हमारा 1 बाइट बनाता है। हमें बिल्कुल ध्यान देना है, बिट और बाइट बिल्कुल अलग-अलग यूनिट्स हैं। हम 8 बिट मिलाते हैं तो 1 बाइट बनता है। अगर हम इसी बाइट को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास बनती है 2 निबल्स। 2 निबल्स यानी सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो हम ये कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 4 बिट को एक साथ रख दें तो 1 निबल बन जाएगा और वहीं पे हमारे 1 बिट में 8 बाइट होती हैं, सॉरी 8 बिट को मिला के 1 बाइट बनता है। तो अगर हम उसको 2 से डिवाइड कर दें तो 2 निबल्स बन जाती हैं। काफ़ी ईज़ी और काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के इस पेपर के रिगार्डिंग से। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इन एमएस वर्ड थीसरस टूल इज यूज्ड फॉर व्हाट। थीसरस टूल किस लिए यूज होता है? तो थीसरस टूल होता है हमारा टू फाइंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम। कोई भी एमएस वर्ड यूजर है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, तो इसलिए आपको ये बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा। ये आपके पेपर की वजह से नहीं, ये आपके रियल लाइफ में अगर कभी आप अपना एमएस वर्ड यूज करते तो ये इन जो टूल है बहुत ज्यादा काम का है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा टू फाइंड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। क्वेश्चन नंबर 5 है टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल फ्रॉम कंप्यूटर व्हाट इज द शॉर्टकट। ये में लैंग्वेज को ध्यान से समझना है। ये पूछा है टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल फ्रॉम कंप्यूटर, यानी ये परमानेंट डिलीट करना चाहता है फाइल को, ये रिसाइकल बिन में नहीं रखना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा शिफ्ट डिलीट है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा बिल्कुल सही है। अगर ये पूछता है कि हम कंप्यूटर को जो रिसाइकल बिन से वहां से कहाँ से डिलीट करेंगे तो हम उसे नॉर्मली मैनुअली जाके माउस से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसने हमारा शॉर्टकट की पूछा तो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ डिलीट। यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेरी जो स्पीड है वो तेज दिखेगी, लेकिन आपको साथ साथ कई इंफॉर्मेशन भी मिलनी, इसलिए आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज के ज़माने में सोशल मीडिया को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई बच्चा बूढ़े से बूढ़ा हर कोई सोशल मीडिया को यूज़ करता है। तो फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टा एक सोशल मीडिया, ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। ये है एक हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट जहाँ से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग भी इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई चीज़ आज इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसको हम ई कॉमर्स वेबसाइट के दौरान ले सकते हैं। अगर हम और की ई कॉमर्स वेबसाइट की बात पूछे तो अमेज़न के साथ-साथ यहाँ पे फ्लिपकार्ट हो गया,
मीशो हो गया और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उनको मैं इंट्रोड्यूस नहीं कराऊँगा। आगे अगर क्वेश्चन में आता है तो उनको वहाँ पे बता दूँगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि व्हाट इज़ इट फुल फॉर्म ऑफ रोम? देखिए रैम एंड रोम का फुल फॉर्म तो हर किसी को पता है, लेकिन अगर ये पूछ ले कि रैम एंड रोम कौन सी टाइप की मेमोरीज़ है, तो यहाँ पे बच्चे इसको जवाब नहीं दे पाएँगे। ये दोनों हमारी प्राइमरी मेमोरीज़ होती हैं, प्राइमरी मेमोरीज़ होती हैं। देखिए अगर ये पूछ ले, एक और स्टेप आगे जाएँ, जो हमें आगे आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि रैम कौन सी टाइप की मेमोरी है और रोम कौन सी टाइप की मेमोरी है। यानी अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो रैम जो होती है हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसपे हम कोई भी काम करते हैं और एक बार हमने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया तो सारा काम खत्म हो जाता है, यानी स्टोर नहीं करता है। और वहीं पे जो हमारा रोम है वो कोई भी काम अगर हम करते हैं तो अपना स्टोर करता है। तो हमारा रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगर हमसे ये रैम का फुल फॉर्म पूछ ले तो यहाँ पे ओनली की जगह पे अगर हम एक्सेस लिख दें तो हमारा काम बन जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाती है फुल फॉर्म रैम की। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है जो हमारा विच डिवाइस इज यूज्ड टू इनपुट डेटा इनटू द कंप्यूटर। नॉर्मली हमसे पूछ रहा है कि इनपुट डिवाइस बता दो भाई, इनपुट डिवाइस कौन सी होती है। तो हमें पता है कि मॉनिटर पे हमें चित्र दिखते हैं यानी आउटपुट है, प्रिंटर से हमें प्रिंट निकलता आउटपुट है, कीबोर्ड लेकिन यहाँ पे आउटपुट नहीं है, हमारा इनपुट है। इनपुट यानी कोई भी चीज़ हम कंप्यूटर को फीड करते हैं वो हमारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। आप कमेंट में 3-4 इनपुट डिवाइसेस के नाम मुझे बिल्कुल बता दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपका लेवल क्या है। स्पीकर जो हमारा एक और आउटपुट डिवाइस है, लेकिन हमारा आंसर है कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट न्यू स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट। हमें ध्यान रखना है कि एमएस पावर पॉइंट की बात कर रहा है। अगर यहाँ पे वर्ड की बात करता है जिसे हम एमएस वर्ड भी बोलते हैं, एमएस एक्सेल को बात करता तो हम यहाँ पे कंट्रोल एन से हमारा काम चल जाता। लेकिन यहाँ पे वर्ड की बात ना करके, एक्सेल की बात ना करके पावर पॉइंट की बात किया तो यहाँ पे कंट्रोल एन जिससे हम न्यू स्लाइड एंटर करते हैं, ये हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सीसी मीन्स इन सेंडिंग मेल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है जो हमसे पूछते जाता है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। अगर यहीं से पूछ ले हमें बीसीसी का मतलब क्या होता है, देखिए बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड। ब्लाइंड और सीसी का मतलब हमें पता ही है कार्बन कॉपी, तो यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब हमसे ये पूछ ले कि हम ये कब यूज करते हैं, ये कब यूज करते हैं, यानी कार्बन कॉपी कब यूज करते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी कब यूज करते हैं। देखिए ब्लाइंड कार्बन कॉपी तब यूज करते हैं जैसे कोई भी कॉन्फिडेंशियल ईमेल है, उसको हमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट को भेजना है, लेकिन हमें ये ना पता चले, उन पार्टिसिपेंट को ये ना पता चले कि हमने वो कौन ईमेल किस किस को भेजी है, तो हम वहाँ पे ब्लाइंड कार्बन कॉपी का यूज कर देंगे। और नॉर्मली जो हम नॉर्मल ईमेल भेजते हैं उसमें हम कार्बन कॉपी का यूज करेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरी यहाँ पे स्पीड थोड़ी तेज है, इसलिए आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपको स्पीड तेज रखते हुए बिल्कुल क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, क्योंकि हम इस वीडियो में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस वो करने के लिए कोशिश करेंगे, अटेम्प्ट करने के लिए। कंट्रोल जेड की यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछ रहा है कि इसका फंक्शन क्या है, मतलब काम क्या करता है। कंट्रोल जेड से हम अंडू कर देते हैं कोई काम, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी गलती कर दी, इसको मुझे मिटाना है, या कोई भी काम मैंने डिलीट कर दिया उसको वापस लाना है, तो हम इसे अंडू कंट्रोल जेड दबा के वापस ला सकते हैं। अगर ये रीडू क्या कह रहा है भाई, रीडू मतलब कोई काम दोबारा करवाने के लिए कह रहा है, मैंने इसे डिलीट कर दिया, इसे मुझे दोबारा लाना है, तो यहाँ पे रीडू करेंगे। अब इसकी फुल वो क्या होगी, शॉर्टकट की हुई, तो इसे में कंट्रोल के साथ अगर हम वाई दबा दें तो हमारी ये रीडू भी काम करने लगेगा। कंट्रोल ए से अंडू हो जाता है हमारा, कंट्रोल वाई से हमारा रीडू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12 हमसे पूछ रहा है कि व्हाट विच इज नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमें यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा हल्का सा पता होना चाहिए। देखिए सॉफ्टवेयर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे हमारा कंप्यूटर ऑपरेट करता है, यानी कंप्यूटर हमारा काम करता है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमारी लाइफ को ईजी बनाता है। जैसे अगर हमारे पास हमारे कंप्यूटर में एमएस ऑफिस है तो हम आसानी से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो जिससे हम लेटर टाइप कर सकते हैं, एक्सेल की सीट बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। विंडो हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉयड हमारा फ़ोन का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही अगर हम एप्पल की बात करें तो वहाँ पे मैक आईओएस जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन हमसे यहाँ पे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ना पूछ के एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दे दी हमारे ऑप्शन में
तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। देखिए वाईफाई नॉर्मली हर किसी घर में लगा होता है, तो वाईफाई की हमें फुल फॉर्म ही पता होना चाहिए। इसका ऑप्शन ए वायरलेस फाइडेलिटी होना चाहिए हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब देखिए मुझे बता दीजिए वाईफाई एक वायर्ड टाइप का वो नेटवर्क सोर्स है या अनवायर्ड टाइप का नेटवर्क सोर्स है। अब मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये कह रहा है कि 1 KB इज इक्वल टू वॉट। देखिए हमने वहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट पूछा था, तो स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी बिट। बिट से बनती है, अगर हम 8 बिट बना दे तो बन जाती है 1 बाइट। अगर हम वहीं पे 1024 बाइट को बना दें, तो अगर मैं यहाँ पे बाइट को बी भी लिख सकता हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा। अगर मैं 1024 बाइट को मिला दूँ तो ये बन जाता है हमारा 1 KB। अगर मैं 1 KB में 1024 KB मिला दूँ तो बन जाता है हमारा 1 MB। MB होता है यहाँ पर मेगाबाइट। अगर मैं 1024 MB को मिला दूँ तो बन जाता है हमारा 1 GB। GB मतलब 1 गीगाबाइट होता है। आगे चल के ऐसी बहुत सारी यूनिट्स आती हैं, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1024 बाइट्स। देखिए यहाँ पे बिट्स भी दिया है, लेकिन हमें ये नहीं करना है। हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन में पूछा क्या है। इसने केबी पूछा है और यहाँ पे बाइट दिया है, यहाँ पे बिट दिया है, यहाँ पे 1000 बाइट्स दिया है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये हमारा बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेकिन ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा 1024 बाइट। इस वीडियो को बहुत से ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और अगर आपने इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख लिया तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। मेरी स्पीड यहाँ पे काफ़ी तेज़ है। ये काफ़ी तेज़ इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पे इस वीडियो में लगभग 200 से 150 क्वेश्चन कवर कराने हैं, इसलिए आपको ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती है। लेकिन इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है कि व्हाट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। बिल्कुल बच्चों जैसा सवाल है और हम बच्चों की तरह जवाब दे देंगे CPU। CPU अगर हमसे फुल फॉर्म पूछ ले तो हमारा कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट हमारा इसका जो वो हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे पूरी तरीके से लिख भी नहीं रहा हूँ क्योंकि हमें टाइम बचाना है। आपका पेपर बिल्कुल 2 दिन बाद है और मैं 8 तारीख को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए ये स्पीड बहुत ही जायज़ है। आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस स्पीड से। आपको यहाँ पे रिवीजन करने आए हैं आप, तो आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बाकी अगर आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपना कंप्यूटर कोर्स लॉन्च करने वाले हैं और बहुत सारे ऐसे एग्जाम के कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में इसने पूछ लिया हमसे CPU की फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बिल्कुल ही आसानी से हम जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहे हैं विच प्रिंटर इज प्रिंट्स द फास्टेस्ट। देखिए यानी ये सब नॉर्मली कह रहे हैं कि कौन सा प्रिंटर सबसे तेज प्रिंट करता है, तो नॉर्मल सी बात है लेजर प्रिंटर सबसे तेज प्रिंट करता है। देखिए यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर ये हमारी इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर हैं, इम्पैक्ट है। देखिए मैं आपको प्रिंटर के बारे में थोड़ा सा बता दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। प्रिंटर हमारी 2 टाइप की होती है, एक हमारी होती है इम्पैक्ट टाइप, एक होती है हमारी नॉन इम्पैक्ट टाइप होती है। मैं देखिए यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आपको मेरी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। देखिए इम्पैक्ट टाइप में ऐसी होती हैं जिसपे हमारी पेजों पे थोड़ा सा जो प्रभाव पड़ता है, प्रिंटर का प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा रेलवे, अगर आप स्टेशन पे गए होंगे कभी, आपको पता होगा कि उस पे जो टिकट पे ऐसे ऐसे साइड में गोले गोले बने होते हैं, तो ये वाला जो प्रिंटर है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा प्रिंट किया गया होता है। यहाँ पे क्योंकि हमें यहाँ पे पेज पे पूरी तरीके से इम्पैक्ट दिख रहा है। वहीं पे अगर हम लेजर प्रिंटर से कोई चीज प्रिंट कर दे तो हमें इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, तो नॉर्मली हमारा नॉन इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर हो जाता है। आपको और डिटेल से पढ़ना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे जो हम कोर्स लॉन्च करने वाले हैं बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब सारी बातें पता चलेंगी वहाँ पे। अब हमसे पूछ रहे क्वेश्चन नंबर 18 में WWW का फुल फॉर्म क्या है। इसका बिल्कुल WWW क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए मैं आपको यहाँ पे फैक्ट बता दूं कि एक फैक्ट है नॉर्मल से आपको पता होना चाहिए, मैं आपको इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ इस सब्जेक्ट को। देखिए जितनी कोई भी नॉर्मल अगर हम फुल फॉर्म पूछे, देखिए WHO जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हम फुल नॉर्मली एब्रीवेशन फॉर्म इसलिए बताते हैं कि हमें वो बोलने में थोड़ा सा आसानी पड़े, यानी जल्दी से बोल दे। लेकिन यहाँ पे जो WWW इसे बोलने में ज़्यादा टाइम लगता है, यहाँ पे हम वर्ल्ड वाइड वेब बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं, बहुत धीरे बोल सकते हैं, तो एक
नॉर्मल सा एक फैक्ट था, वो मैंने सोचा आपको पता होना चाहिए इसलिए बता दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है कि व्हाट डज यूआरएल रिप्रेजेंट्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट में यूआरएल क्या रिप्रेजेंट करता है? देखिए यूआरएल रिप्रेजेंट करता है हमारा कोई भी वेबसाइट है उसका लोकेशन हमारा वो करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल जो होता है हमारा नंबर डिजिट्स में होता है, हमारा नंबर डिजिट्स में होता है, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है हमसे कि विच टू डिजिट्स आर द बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन सी डिजिट्स होती हैं? तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, हम बच्चों की तरह इसका आंसर दे देंगे 0 एंड 1। अगर यहाँ पे 0 एंड 2 लिखता बिल्कुल गलत, 0 एंड 3 बिल्कुल गलत, 0 एंड 1 बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन वन बाइट। देखिए मैंने आपको पहले इंट्रोड्यूस करा दिया है इससे, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। 8 बाइट यानी 8 जो बिट होती है वो हमारी 1 बाइट बनाती है। अगर हम 1 बाइट को 2 से डिवाइड कर दे तो कितने बना देगा? हमारा 2 निबल बना देगा, 2 निबल बना देगा। एक निबल में कितनी बिट होती है? एक निबल में 4 बिट होती है। सभी आपको बहुत ही आसानी से याद हो जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि रैम इज अ व्हाट टाइप। देखिए अभी मैंने आपको ऊपर कराया कि रैम कौन सी टाइप की मेमोरी होती है? रैम होती है हमारी वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी को थोड़ा और मैं डीप में जाऊं तो वॉलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है, आपको मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, जिसपे हम कोई भी जो वर्क है उसको हम करते हैं और एक बार हमारा जो स्विच ऑफ हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाने के बाद ये दोबारा हमें काम वहाँ पे नहीं मिलेगा, तो ये हमारा वॉलेटाइल मेमोरी होता है। वहीं पे जो हमारा रोम वो परमानेंट मेमोरी होती है। और जो अब मुझे आप कमेंट बता दीजिए कि रोम एंड रैम कौन सी टाइप की मेमोरी है, प्राइमरी है सेकेंडरी है। अभी कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज रोम। बिल्कुल बच्चों का सवाल है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी को हम परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं, परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है कि विच सिंबल स्टार्ट्स अ फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल। अगर आपने एमएस एक्सेल बिल्कुल चलाया है तो बिल्कुल अच्छी बात है, नहीं चलाया तो वही भी अच्छी बात है। एमएस एक्सेल में कोई फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए हम इक्वल टू का वो करते हैं, इक्वल टू से शुरुआत करते हैं। अगर हमें कोई भी चीज़ ऐड करनी है तो हम यहाँ पे नॉर्मली एम एस एक्सेल के सेल में, ये कोई नॉर्मली सेल है एम एस एक्सेल का, उसमें अगर हम कोई फॉर्मूला लगाना है तो इक्वल टू सम के साथ ए या कुछ भी हम नॉर्मली, यहाँ पे मैं एक्सेल नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो हम नॉर्मली ऐसे फॉर्मूला का स्टार्टिंग वहाँ पे ऐसे होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एम एस एक्सेल में फॉर्मूला की स्टार्टिंग जो होता है इक्वल टू से होता है, इक्वल टू से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि व्हाट शॉर्टकट कीज टू सेलेक्ट एंटायर रो इन एमएस एक्सेल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की अब हमारे सामने आती जाएंगी और समय पता होना चाहिए। देखिए हम यहाँ पे रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ हम यहाँ पे स्पेस दबाएंगे। मैं आपको यहाँ पे याद करने की थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ। देखिए अगर हम कंट्रोल के साथ स्पेस दबाते तो हमें क्या सेलेक्ट करेगा? वो कॉलम सेलेक्ट कर देगा, कॉलम सेलेक्ट कर देगा। देखिए इसकी ट्रिक ये है कि कंट्रोल के साथ अगर हम स्पेस दबाएंगे तो कॉलम हो जाएगा। अब देखिए कंट्रोल किससे शुरू हो रहा है? सी से, यानी सी से क्या शुरू होता है? कॉलम। तो इससे नॉर्मली हम आप नॉर्मल एक ट्रिक बताया मैंने जिससे आप याद कर सकते हैं, लेकिन आपको ये सब सारी बातें नॉर्मल याद हो जाती है तो और अच्छी बात है। तो एक नॉर्मल जो स्टूडेंट है उसको एक ट्रिक से ज़्यादा समझ में आता है, तो इसलिए मैंने सोचा एक ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दूं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा शिफ्ट के साथ स्पेस अगर हम प्रेस कर दें तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 हमसे पूछ रहा है शॉर्टकट की टू सेलेक्ट इंटायर कॉलम। बिल्कुल बच्चों वाला सवाल हमसे पूछे जा रहा है, हम इसे बिल्कुल बच्चों की तरह से आंसर करते जाएंगे। कंट्रोल के साथ स्पेस बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे कंट्रोल में सी आ गया, सी यानी कॉलम, सी यानी कॉलम, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 27 जो KVS PRT 2016 में आया, देखिए हम यहाँ पे बिल्कुल भी अपनी तरफ से क्वेश्चन इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, जो भी हमारे में PYQs में है वही हम आपको करा रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है उसमें क्या है कि स्पैम का मतलब क्या होता है? नॉर्मली स्पैम एक जो वर्ड है वो थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है, इसमें हमारा जो अनवांटेड और जंक ईमेल्स आती हैं वो हमारी आ जाती हैं। अगर हम ईमेल में जाते हैं तो बहुत सारी वहाँ पे ऑप्शंस बने होते हैं, इसमें एक ऑप्शन स्पैम का होता है। स्पैम में कोई भी कंपनी का जो ईमेल वगैरह होता है, कोई भी प्रमोशनल इमेज होता है, वो सारी चीज़ें स्पैम में आती हैं। इसका जो लैंग्वेज है वो क्वेश्चन का डिफरेंट भी कर सकता है, हमसे पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी ईमेल्स होती है जो प्रमोशनल के लिए आती हैं और बहुत सारी ऐसी हमें एडवर्टाइजमेंट के लिए आती है, वो हमारी कौन सी टाइप की ईमेल कहलाती है? वो हमारी स्पैम ईमेल कहलाती है। मैं थोड़ा सा डीप में जा रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ, तो आपके लिए परफेक्ट वीडियो बनेगी ये। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का है कि व्हाट इज अ कंप्यूटर वायरस। देखिए
कंप्यूटर वायरस को लोग समझते हैं पता नहीं कौन सी दुनिया से है, लेकिन मैं आपको बता दूं कंप्यूटर वायरस लोगों के द्वारा बनाया जाता है। तो हमारा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो जाएगा, लोगों को परेशान करने के लिए एक कंप्यूटर वायरस बनाया जाता है। मैं आपको फन फैक्ट बता दूं कि जो फर्स्ट सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था वो था हमारा क्रीपर। क्रीपर हमारा सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था, और इसको नॉर्मली ऐसे परेशान करता था कि कंप्यूटर स्क्रीन में आ जाता था और ये बोलता था कि हेलो आई एम क्रीपर, इफ यू कैन सो कैच मी। ये ऐसे नॉर्मली कहता था। एक फन फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए, नॉर्मल जो सबसे पहला वायरस था हमारा क्रीपर था। ठीक है, और इसका जो सबसे पहला एंटीवायरस बनाया था वो हमारा रे टॉमिल्सन ने बनाया था। रे टॉमिल्सन ने बनाया था, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहे हैं हमसे, जो पीजीटी 2015 में आया था केवीएस के, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फायरवॉल। देखिए अब वायरस आया है तो इसे बचाने के लिए दीवार भी चाहिए, और इस दीवार को हम क्या कहते हैं, फायरवॉल कहते हैं। टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। वायरस क्या करता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस करता है हमारे कंप्यूटर में, आके कोई फाइल इधर से उधर कर देगा, वायरस फैला देगा, तो क्या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फायरवॉल यूज करेंगे ना, बिल्कुल फायर। तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 जो केवीएस पीआरटी 2015 में आया था, ये कह रहा है कि व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का एग्जांपल कौन सा है, बिल्कुल देखिए स्कैनर जो ए पे है बिल्कुल सही है हमारा, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, इसकी स्पीकर आउटपुट है, स्कैनर बिल्कुल इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 31 जो कह रहा है कि व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइस, बिल्कुल बच्चों जैसा सवाल, बच्चों जैसा हम बिल्कुल आंसर दे देंगे। देखिए प्लॉटर हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, जो अभी आपके स्क्रीन पे जो मेरा एक पेन दिखाई दे रहा है जिसपे मैं ये सब कुछ लिख रहा हूँ, ये इसे हम प्लॉटर बोलते हैं, यानी ये आउटपुट है। मॉनिटर पे दिखाई दे रहा है तो क्या ये आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। माउस इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, और जो कीबोर्ड है वो हमारा इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक वही चीज़ है जिससे हम गेम वगैरह खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है जो हमारा केवीएस पीआरटी 2015 में आया था, कह रहा है कि शॉर्टकट की टू मेक द बोल्ड इन एमएस वर्ड। टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए हम यहाँ पे कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल के साथ बी। अगर हम टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ यू। इटैलिक करना चाहते हैं यानी कोई भी ऐसे टेढ़ा लिखते हैं, मुझे तो अभी नहीं लिखना आ रहा है, लेकिन अगर हम कोई भी चीज टेढ़ा लिखना चाहते हैं उसमें तो बिल्कुल कंट्रोल आई का यूज करेंगे, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल के साथ बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि शॉर्टकट की टू अंडरलाइन टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। देखिए बिल्कुल बच्चों जैसा सवाल, ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल के साथ यू कर देंगे, कंट्रोल के साथ डी। ये आपके कंट्रोल के साथ डी छोड़िए, अभी मैं इसको आपको बाद में इंट्रोड्यूस कराऊंगा, ये आपके आगे क्वेश्चंस में होंगी। क्वेश्चन नंबर जो मैं आपको बता दूं, कंट्रोल बोल्ड, ये कंट्रोल बोल्ड यानी कंट्रोल बी के साथ कंट्रोल आई के साथ, ये आपको आगे पता चलेगा। ये कंट्रोल के साथ यू अंडरलाइन का शॉर्टकट, ये आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की इस वीडियो में हमने ये डाला है, तो आपको ये पता ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो 34 है वो कह रहा है कि व्हाट इज द मेन यूज टू जॉयस्टिक। यहाँ पे देखिए जॉयस्टिक के लिए भी मैंने बोला कि आपको गेम वगैरह खेलने में यूज आता है, तो बिल्कुल बच्चों की तरह आप बिल्कुल इसका जवाब दे दें। आपका एक क्विक रिवीजन बहुत ही अच्छा हो रहा है मेरे हिसाब से, तो आप इसे अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, आप कैसे भी तक करना चाहें इसे अप्रिशिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हम कह रहे हैं कि ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिख रहा है हमें, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, लॉजिक यूनिट होगा, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, लॉजिकल नहीं होता है वो लॉजिक होता है। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बोलने और टिक करने में बिल्कुल अंतर होता है, लेकिन हम कई बार जो बोलते हैं वही हम सही कर देते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CU। CU ये बिल्कुल सही है, हमारा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल यूनिट। देखिए हमारे यहाँ पे कोई टाइपिस्ट की एरर है कि सारे जो ऑप्शन है बिल्कुल सारे ऑप्शन ये ऑप्शन नंबर ए को ही कर दिया है, तो अगली बार आपको ये बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। आपको बिल्कुल अपने कंटेंट पे फोकस रखना है, बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़ाई करनी है। तो कंट्रोल जो यूनिट है वो हम CU भी उसे बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट के साथ CU। तो हमें अब मुझे यहाँ पे बता दीजिए CPU की फुल फॉर्म क्या होती है, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रोम की फुल फॉर्म क्या होती है, कार्बन कॉपी ये तो मैंने बता ही दिया, तो आप बी बता दिए, BCC बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 37
व्हाट इज द फुल फॉर्म GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो भी आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो भी आप ग्राफिक्स है, ये सब GUI की वजह से पॉसिबल हो पाया है। अगर आप हमारे चैनल में बने रहते तो आपको GUI ये सब जितनी भी कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, इन सभी को बिल्कुल डिटेल में अपने फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स में बताने वाले हैं। तो आप अपने चैनल पे, हमारे चैनल में बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हमसे पूछ रहा है कि व्हाट वॉज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। बिल्कुल वैक्यूम ट्यूब्स यूज किया गया था। आपको मैं ये जो सीरीज है, इस खत्म होने के बाद जस्ट आपका जो पेपर खत्म होगा, आपका पेपर 10 को है, तो आपको हमारा जो नया जो बैच लॉन्च हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो हमारा 15 से 20 जो जैन के बीच में हमारा नया जो बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें आपको बिल्कुल मैं बेसिक से एकदम एडवांस में जो हमारा कंप्यूटर है वो कराने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल हमारे चैनल में बने रहिएगा। देखिए वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुआ था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज हुए थे, थर्ड जनरेशन में हमारा आईसी चिप, और फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया था। वैक्यूम ट्यूब्स बिल्कुल सही है। और हमसे पूछ ले कि नाम क्या था उस कंप्यूटर का, तो हम जिसे हम मार्क 1 भी कहते हैं, कई जगह पे आपको मार्क फर्स्ट भी दिखेगा, कई जगह पे NE1 भी दिखेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेशन मेथड यूज करके आपको बिल्कुल काम करना है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 39 हमसे कह रहा है कि व्हाट वाज यूज्ड इन द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया कि ट्रांजिस्टर यूज हुए थे हमारे सेकंड जनरेशन में, वैक्यूम ट्यूब्स हमारे फर्स्ट में हुए थे, आईसी चिप हमारे थर्ड में हुए थे, माइक्रो प्रोसेसर हमारे फोर्थ में यूज हुए थे। आईसी देखिए बिल्कुल बच्चों वाला सवाल पूछ रहा है हमसे, ऑप्शन नंबर जो हमारा ये है, ऑप्शन नंबर ए थर्ड जनरेशन बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था, वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड जनरेशन में आईसी, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। आपको ऐसे नॉर्मली याद करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि विच जनरेशन डिड माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस। देखिए फोर्थ में, थर्ड में आईसी, सेकंड में सॉरी जो हमारा थर्ड जनरेशन था उसमें हमारा आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया। ये हमारा सेकंड में ट्रांजिस्टर्स आएगा, सॉरी यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स आएगा, और सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स आएगा। मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई, माफ़ कीजिए मुझे। थर्ड जनरेशन में हमारी जो आईसी यूज हुई थी, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुई थी। ये इस गलती को थोड़ा इग्नोर करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 42 हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम। देखिए मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मैं आपको थोड़ा सा इसको डी पे बढ़ाऊं तो देखिए जो मॉडेम का यूज होता है वो हमारा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने के लिए होता है, और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलने के लिए होता है। मैं आपको इसमें थोड़ा सा और डीप जाऊंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं डीप में नहीं जाऊंगा। आगे क्वेश्चन में कभी आगे आया तो मैं आपको बिल्कुल आसानी से बता दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि हमसे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग अ फाइल फ्रॉम अ इंटरनेट। इंटरनेट से कोई भी फाइल हम रिसीव करते हैं, यानी डाउनलोड करने की बात कर रहा है बिल्कुल। तो आसान भाषा में हमसे पूछ ले कि अगर हम डाउनलोड करना चाहें तो क्या करेंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा। क्योंकि मैं इसलिए हमसे आसान भाषा में नहीं पूछ रहा है ये, तो हमसे ये डाउनलोड करने की बात करें। अगर हम कोई भी चीज़, जैसे ये वीडियो में लेक्चर अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अपलोडिंग बोलते हैं। सर्फिंग नॉर्मली हम जो फेसबुक पे, इंस्टा पे रील्स स्क्रॉल करते हैं उसे हम सर्फिंग कहते हैं। ब्राउजिंग, कहीं पे हम सर्च इंजन पे कोई भी चीज़ ब्राउज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसे हम ब्राउजिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए डाउनलोडिंग बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 जो KVS PGT 2013 में आया था, ये कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग अ फाइल फ्रॉम अ कंप्यूटर टू इंटरनेट। देखिए फिर वही बच्चों वाला सवाल, बच्चों जैसे हम बिल्कुल आंसर कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा अपलोडिंग। FTP का फुल फॉर्म होता है हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 42 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन। सर्च इंजन कौन सा, हमारा गूगल है हमारा यहाँ पे, क्रोम हमारा पे वेब ब्राउजर है, विंडो हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, फायरफॉक्स हमारा यहाँ पे एक वेब ब्राउजर है। देखिए हमें वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में अंतर पता होना चाहिए। आगे मैं आपको बताता हूँ वेब ब्राउजर और सर्च। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में अंतर क्या है। वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में अंतर ये कि हमारा जो नॉर्मली सर्च इंजन होता है एक काइंड ऑफ वेबसाइट होती है, और जो हमारा वेब ब्राउजर होता है वो वेबसाइट के अंदर हमारी बहुत
जो सर्च इंजन वगैरह वो सारी चीज़ें आती हैं। जो हमारा वेब ब्राउज़र है वो हैवी वर्क के लिए यूज़ होता है, और जो हमारा सर्च इंजन है वो नॉर्मली एक नॉर्मल सर्च के लिए यूज़ किया जाता है, सर्च इंजन। अब मैं आपको बहुत सारे अगर वेब ब्राउज़र की बात करूँ तो उसमें हमारा सबसे टॉप पे आता है क्रोम ब्राउज़र। ये एक क्वेश्चन आता रहता है कि मोस्ट यूज्ड वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो नॉर्मली हमारा क्रोम ब्राउज़र वो मोस्ट यूज़, दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला वेब ब्राउज़र क्रोम ब्राउज़र होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ब्रेव एक बहुत अच्छा वेब ब्राउज़र है। एक हमारा फिर आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का आ जाता है हमारा एक एज आ जाता है जो 2015 में लॉन्च हुआ था। ब्रेव जो क्रोम हमारा 2007 में लॉन्च हुआ था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं ब्राउज़र से। हम अपने कोर्स में इसको डिटेल से बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 जो कीवीएस पीजीटी 2013 में आया था, कह रहा है कि एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है। एचटीटीपी का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कोई भी फाइल को इंटरनेट में ट्रांसफर करने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हमारी एडवांस कंप्यूटर की थोड़ी सी टर्म्स हैं, तो इसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी जाऊंगा तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म HTML। कोई भी वेबसाइट अगर हम बना रहे हैं तो बिना HTML लैंग्वेज की वेबसाइट बन नहीं सकती है। तो इसका मतलब होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि जो केवीएस टीजीटी 2013 में आया था, हमसे कह रहा है कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ लैन। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए हमारे यहाँ पे सारे ऑप्शन ए हैं, तो आपको ये बिल्कुल घबराना नहीं है। ये हमसे टाइपिस्ट से थोड़ी गलती हो गई है, तो इसको इग्नोर करेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पे लैन क्या है, लैन एक टाइप का नेटवर्क है। अगर हम नेटवर्क की बात करें तो सबसे पहले आता है वैन, फिर आता है मैन, फिर आता है लैन, फिर आता है पैन। हमारा जो नॉर्मली वैन आता है ये हमारा वाइड एरिया के लिए आता है, इसे हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। मैन को मेट्रोपोलियन भी बोलते हैं। लैन को लोकल एरिया बोलते हैं। पैन को हम प्राइवेट एरिया बोलते हैं, प्राइवेट एरिया नेटवर्क। जो हमारे वैन है बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे यूज़ किया जाता है, कंट्री से कंट्री सर्कुलेट करने के लिए, बात करने के लिए वैन का यूज़ किया जाता है। आगे मैं आपको ऑप्शन में सारे नेटवर्क को कवर कराने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे आ गया व्हाट इज इट फुल फॉर्म ऑफ वैन। वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब कितना वाइड होता है, ये वाइड बहुत ज़्यादा वाइड होता है। इसमें हम कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट बात कर सकते हैं, कंट्री से कंट्री बात कर सकते हैं, ये इतना वाइड होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 51 है केवीएस 2017 जो पीआरटी के एग्जाम में आया था, कह रहे कि व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ एमएस एक्सेल फाइल। ये देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन डीप में आया, तो हमें ये पता होना चाहिए। एमएस एक्सेल जो फाइल का जो एक्सटेंशन होता है हमारा होता है XLX। देखिए अगर हम XLX की बात करें तो हमारा ये जो एक्सटेंशन है 2007 में इंट्रोड्यूस हुआ है। इसके पहले जो हमारा फुल फॉर्म होता था, या फुल फॉर्म सॉरी, जो हमारा एक्सटेंशन होता था वो हमारा XLS होता था। जो 2007 के बाद हमारा X यूज हो गया है इसमें, तो हमें बात ध्यान रखनी है। इस पे हमें नहीं जाना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ MS पावर पॉइंट। हमारी ये पीपीटी से पूछ रहा है कि जो इसकी MS पावर पॉइंट की डिफॉल्ट एक्सटेंशन कौन सी होती है। तो नॉर्मली पावर पॉइंट यानी पीपीटी, पीपीटी यानी एक्स हमें ये बताता है कि ये जो नया वर्जन है 2007 के बारे में बात कर रहा है। अगर हम पीपीटी पे जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। पीपीटी हमारा 2003 वाले वर्जन वगैरह में आता था, पीपीटी एक्स हमारा 2007 में आता है। क्वेश्चन नंबर 53 हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमेज फॉर्मेट, इमेज फाइल फॉर्मेट। देखिए हमारा यहाँ पे जेपीजी, हमारा ये जॉइंट्स फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप जो आता है हमारा जेपीजी, इसे हम JPEG बोलते हैं। जो PNG है पोर्टेबल, इसका फुल फॉर्म अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन हमारा जो MP3 है एक जो म्यूजिक का ये फॉर्मेट है, जिसे हम MP4 भी आपने सुना होगा, MP3 भी सुना होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जितनी भी JPG है, PNG है, GIF वगैरह हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए कि ये सब इमेज को सपोर्ट करने वाली जो एक्सटेंशंस हैं या इमेज को सपोर्ट करने वाली फॉर्मेट है। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि AVI और MP4 इज विच टाइप ऑफ, जो हमारा फुल
एक्सटेंशंस है या फॉर्मेट वगैरह है। तो देखिए MP4 हमारा यहाँ पे आ गया वीडियो के बारे में, MP3 हमारा जो होता है, MP3 हमारा ये म्यूज़िक को सपोर्ट करता है, MP4 हमारा वीडियो को सपोर्ट करता है। तो AVI और MP4 ये हमारा वीडियो को सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 55 जो हमसे कह रहा है कि व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का होता है लिनक्स। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से मतलब ये है कि कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ करने पे हमें पैसे नहीं लगते हैं। नॉर्मली अगर हम MS विंडो यूज़ करते हैं तो हमें पैसे देने पड़ते हैं, MS ऑफिस में पैसे देने पड़ते हैं। MS ऑफिस MS विंडो का ही पार्ट है। अगर और डिटेल में जाऊँ तो MS सूट का पार्ट है ये, MS सूट का पार्ट है ये। और फोटोशॉप एक दूसरा ही चला गया ये, तो लिनक्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये। हमारा जो ये फोटोशॉप है ये सॉफ्टवेयर नहीं, हमारा ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये हमारा नॉर्मल ऐसे ही गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 56 हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोस्पेरिटी सॉफ्टवेयर ऑनर बेस्ड। ये हमारा प्रोस्पेरिटी सॉफ्टवेयर हमारा विंडो 10 को भी हम बोलते हैं। लिनक्स हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ओबिंटू ये दूसरे टाइप का सॉफ्टवेयर हो जाएगा। फायरफॉक्स हमारा एक वेब ब्राउजर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 हमसे कह रहा है कि कैप्स लॉक एंड नम लॉक की क्या कहलाती हैं। इन सभी को हम टॉगल कीज कहते हैं। टॉगल कीज ऐसी की होती है जिनको हम एक बार ऑफ करते हैं, एक बार ऑन करते हैं तो बिल्कुल अलग अलग वर्क देती हैं। अगर हम शिफ्ट के साथ ए दबाएंगे तो हमारा कैपिटल ए बनता है। अगर हम नॉर्मली ए दबाएंगे तो हमारा नॉर्मल ए बनता है। ये हमारा नॉर्मल टॉगल कीज होती है, बात ध्यान रखनी पड़ेगी हमें। क्वेश्चन नंबर 58 हमसे कह रहा है कि व्हाट आर द कीज फ्रॉम F1 टू F12। नॉर्मली F का मतलब ये मतलब हमारा फंक्शन कीज होती है, तो हमें ध्यान रखना फंक्शन कीज होती हैं हमारी F1 से F12 तक फंक्शन कीज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि व्हाट इज द मेन यूज ऑफ F5। नॉर्मली F5 का हम यूज करते हैं रिफ्रेश और रीलोड करने के लिए। कोई वेबसाइट रीलोड नहीं हो रही तो हम नॉर्मली F5 दबा के उसे रीलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि व्हाट हैपनिंग बाई प्रेसिंग ऑल्ट F4। ऑल्ट F4 नॉर्मली प्रेस करने से लिए हम जो एक्टिव प्रोग्राम है उसको क्लोज कर देते हैं। F4 इसको हम यूज करके विंडो शट डाउन भी कर सकते हैं। अगर हम ऑल्ट F4 दबाएं तो शट डाउन का ऑप्शन आता है, वहां से हम जो अपना PC है कंप्यूटर उसको हम शट डाउन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, हमसे करें कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर। कंप्यूटर मॉनिटर का अलग नाम क्या है। यहाँ पे वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट बिल्कुल सही है। CCTV का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे DVD का कोई मतलब नहीं है, CVD जैसी कोई चीज नहीं होती। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 62 जो KVS PRT 2017 में आया था, ये कह रहा है कि विच यूनिट द क्वांटिटी ऑफ द प्रिंटर मेजर्ड। डॉट्स पर इंचेस DPI जिसे हम कहते हैं, उसे हम जो क्वालिटी है जिससे वो मेजर किया जाता है। जिस प्रिंटर का डॉट्स पर इंचेस जितना अच्छा होगा, जितना ऊपर होगा वो प्रिंटर उतनी ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का है। जिसका जितने नीचे होगा वो उतनी B ग्रेड क्वालिटी का है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि प्लॉटर इज अ व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस है। हमने इसको पहले ऊपर कर लिया है तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OCR। इस OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अगर मैं यहाँ पे अपने राइटिंग में कुछ भी लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे फुल फॉर्म लिखता हूँ, कुछ भी लिख दूँ फुल फॉर्म, इसको रिकॉग्नाइज करके वापिस एक नॉर्मल डिजिटल टेक्स्ट में बदलने के लिए OCR का यूज किया जाता है। एक होता है OMR। नॉर्मली एक दूसरे टाइप का था OMR और OCR में कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी चीज़ को डिजिटल लैंग्वेज में बदलने के लिए हम OCR यूज़ करते हैं और कोई भी चीज़ लिखी हुई है उसको रीड करने के लिए OMR का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे OMR की हम बात करते हैं, OMR आगे क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि OMR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ऑप्टिकल मार्क रिकग्नाइजेशन, यानी कोई भी हमने मार्क, अगर हम देखा होगी ऐसे हम गोला गोला बना देते हैं तो वो रिकग्नाइज कर लेता है। वो हम OMR की वजह से रिकग्नाइज हो पाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 66 कह रहा है कि व्हाट इज द MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका फुल फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट ये फुल फॉर्म है इसका, तो हमें ध्यान रखना है। और हमारा ये बैंक वगैरह में यूज होता है। आपने देखा होगा बैंक के चेक के नीचे ऐसे कुछ 1 2 ABCDGX ऐसे कुछ करके लेटर्स और अल्फाबेट में लिखा होता है। लेटर हो गया, नंबर हो गया, उसमें लिखा होता है, वो हमारा
MICR के द्वारा लिखा गया होता है, वो हमारा स्पेशल उसको रीडिंग मशीन चाहिए होती है, तभी हम उसको रीड कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि बार कोड रीडर इज अ व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस। बार कोड रीडर हमारा इनपुट डिवाइस हो जाएगा, क्योंकि एक नॉर्मल ऐसे बार कोड रीडर होता है, उसको बार कोड है ये, इसके सामने एक डिवाइस ऐसे बना के लाते हैं। ये नॉर्मली हमारा एंटर करके ऊपर ये पीसी है, उसके अंदर नॉर्मली 1 2 3 जो भी इसका रेट वगैरह होता है ये कर सकते हैं। यानी ये यहाँ से इनपुट ले रहा है, क्या ले रहा है, इनपुट ले रहा है। तो नॉर्मली जो BCR हमारा इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं होगा, स्टोरेज डिवाइस कोई बात नहीं है, प्रोसेसिंग डिवाइस ये हो नहीं सकता। तुम्हारा इनपुट डिवाइस बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है KVS TGT 2016 में आया था, कह रहा है कि व्हाट इज लाइट पेन यूज्ड फॉर। लाइट पेन यूज्ड होती है ड्राइंग। अभी जो पेन में यूज मैं कर रहा हूँ उसे हम लाइट पेन कहते हैं, उसे स्टाइलस कहते हैं, इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसे हम स्क्रीन पे ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं, तो लाइट पेन एक ड्राइंग टूल भी कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर जो 69 है वो कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म है SMPS। SMPS का मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। इसमें हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये आपसे नॉर्मली फुल फॉर्म पूछेगा, तो आपको फुल फॉर्म से मतलब रखना है। SMPS का मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 6 जो 70 है वो कह रहा है कि हमसे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UPS। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का मतलब ये कि नॉर्मली ये इन्वर्टर की बात कर रहा है। नॉर्मली इन्वर्टर, इसे हम दूसरी भाषा में यूपीएस भी कहते हैं, दूसरे वर्ड्स में यूपीएस बोलते हैं। नॉर्मली जो यूपीएस है और इन्वर्टर में पावर सप्लाई यानी पावर बैकअप देने के लिए हमारे जो डिवाइसेस यूज होते हैं, तो यूपीएस का हमारा अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई के लिए इसका मतलब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज हमारा जो बात है, हमारा ये गूगल ड्राइव बात करता है, गूगल ड्राइव काम करता है। ये जो हार्ड डिस्क है वो नॉर्मली क्लाउड स्टोरेज बात नहीं करता। क्लाउड स्टोरेज होता क्या है, क्लाउड स्टोरेज होता ये है कि नॉर्मली हमने अपने पीसी या किसी भी चीज से, कोई अपने फ़ोन से कोई भी इमेज वगैरह डिलीट करते हैं, तो वो डायरेक्ट डिलीट नहीं होता है। वो सबसे पहले उस कंपनी के गूगल उस कंपनी के क्लाउड में जाता है, जिस हम कंपनी का ऐप यूज़ कर रहे हैं। अगर हमने गूगल फ़ोटो से कोई भी फ़ोटो डिलीट किया, तो गूगल के जो क्लाउड स्टोरेज वहाँ से जाएगा। फिर वहाँ से एक टाइम पीरियड होता है 30 डेज़ और 60 डेज़ का। उसके बाद इसके बीच में वो डिलीट होता है। अगर हमने इसके बीच में जो इसको वापस रिकवर नहीं किया और ये फिर डिलीट कर दिया, तो फिर ये परमानेंट डिलीट हो जाता है। फिर इसे कोई भी कंपनी, कोई भी चीज़ वापस इसे नहीं रिकवर कर पाएगी। तो क्लाउड स्टोरेज ये चीज़ होता है, एक परमानेंट स्टोरेज हम उसे प्लेस कह सकते हैं, नॉर्मली अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो। क्वेश्चन नंबर 72 हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AI। AI पूरी दुनिया में हो रहा है, तो इसमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नॉर्मल बच्चों वाली बात कर रहा है ये। देखिए 2023 में पूछा था, उस टाइम पे AI बिल्कुल नया ट्रेंड में था, तो AI का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। तब ट्रेंड में था, आज ये बिल्कुल रूल कर रहा है, तो AI का हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 73 हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ये IoT। IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये नॉर्मल एक बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज यूज की जाने वाली एक एब्रीविएशन फॉर्म है, तुम्हें पता होना चाहिए। ये KVS के शिफ्ट 3 में पूछा था 2023 की व्हाट इज फिशिंग। फिशिंग और एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टर्म है साइबर क्राइम से रिलेटेड। ये हमारा फिशिंग का होता है पासवर्ड थैप करना, और उसके द्वारा हमें कहीं भी ईमेल वगैरह में लॉगिन वगैरह कर लेते हैं, इसे हम फिशिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 हमसे कह रहा है कि व्हाट डू कुकीज डू इन द कंप्यूटर। कुकीज हमें क्या करती हैं, कुकीज हमारी डाटा को सेव कर लेती हैं। हम कहीं भी वेबसाइट में जाते हैं, कहीं भी वेबसाइट में जाएंगे तो नॉर्मली वहाँ पे आता है कि एक्सेप्ट कुकीज। एक्सेप्ट कुकीज बात इसलिए करवा रहा है कि भाई तो अगली बार जब हमारे वेबसाइट पे आएगा तो उसे टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, जो अपनी मनपसंद की चीज़ें ढूंढने के लिए हम तुझे पहले से अपने फीड में वो तेरे स्क्रीन पे ला के रख देंगे। तो कुकीज का काम ये होता है। क्वेश्चन नंबर 76 हमसे कह रहा है कि व्हाट इज फायरवॉल यूज फॉर। हमने पहले कर लिया, फायरवॉल हमसे क्या करता है, फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी, वायरस वगैरह को दूर रखता है, एक कदम दूर रखता है ये। क्वेश्चन नंबर 77 हमसे 77 कह रहा है कि व्हाट इज द मालवेयर। मालवेयर भाई एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, एक एक काइंड ऑफ हमारा वायरस वगैरह होता है ये।
क्वेश्चन नंबर 78 हमसे कह रहा है कि विच टाइप ऑफ मालवेयर रेप्लिकेट्स इटसेल्फ एंड फिल अप्स, यानी कौन सा टाइप का मालवेयर है जो अपने आप को दोबारा भाई ये जन्म देते रहता है और अपने आप को डुप्लीकेट करता रहता है। तो ये कौन सा टाइप का मालवेयर है? हमारा वॉर्म टाइप का मालवेयर है। क्वेश्चन नंबर 79 हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या है भाई? ट्रोजन हॉर्स टाइप का जो हमारा एक वायरस है जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या एक हिडन एनिमी की तरफ से काम करता है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ की लॉगर। की लॉगर का फंक्शन क्या होता है? रिकॉर्ड द एवरी बटन प्रेस्ड बाय यूजर। ये देखिए, अब हमारी जो साइबर क्राइम वाला थोड़े से क्वेश्चन आ रहे तो ये ध्यान रखना, ये इस टाइम पे चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, वो इन सब का ये हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक यानी बहुत हॉट है ये, इसको हमें बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। ये हमें एसएससी में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बैंक में देखने को मिलते हैं, आपको नॉर्मल टीचिंग एग्जाम के तो फेवरेट टॉपिक्स हैं ही, तो आपको ये बहुत ध्यान से देना पड़ेगा कि जो की लॉगर है, ये ऊपर आए क्वेश्चन हमारा टॉर्जन हॉर्स वगैरह क्या है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आप ध्यान नहीं देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अब कह रहे हैं कि रैंसमवेयर अटैक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये जो सेक्शन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा है, तुम्हें पता होना चाहिए। रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर ये है कि भाई रैंसम मांगता है, फिरौती मांगता है। ये कोई भी कंप्यूटर की फाइल लॉक कर लेगा, फिर उसके बाद तुमसे रैंसम पैसे मांगेगा ये कि भाई तू पैसे दे तभी मैं इसको लॉक अनलॉक करूंगा। तो ये पता होना चाहिए हमें। क्वेश्चन नंबर 82 हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। एसएसडी एक टाइप की हमारी जो ड्राइव्स वगैरह होती है, मेमोरी यूनिट्स होती हैं, इन सभी की हम बात करते हैं, एसएसडी कहते हैं इसे। ब्लूटूथ वर्क ऑन द विच टेक्नोलॉजी। भाई ब्लूटूथ यार वायरलेस है तो रेडियो वेव से काम करेगा ना, हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। ब्लूटूथ वगैरह इंफ्रारेड वगैरह पे काम नहीं करेगा, सैटेलाइट पे काम नहीं करेगा। नॉर्मली हमारा ध्यान किस पे जाएगा? सैटेलाइट पे जाता है भाई। वो तो आसमान से सिग्नल्स आती है उसकी, तो भाई नहीं, आसमान से नहीं आती। आसमान से आती लेकिन ये रेडियो वेव्स आती है। और कौन सी टाइप की रेडियो? शॉर्ट रेंज। अगर हम ऐसी बात करें कि तू भाई, एक मेरा दोस्त यहाँ पे 2 किलोमीटर दूर यहाँ पे है और 2 किलोमीटर तो यहाँ पे, हम सोचे भाई ब्लूटूथ से ये कर ले बात, भाई नहीं होगी ब्लूटूथ से। उसके लिए हमें बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, ब्लूटूथ से ऐसी काम नहीं किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहे हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म वीपीएन। भाई वीपीएन किसको नहीं पता है? वीपीएन लगा के पबजी किसने नहीं खेला है? तो वीपीएन का हमारा मतलब ही पता होना चाहिए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो मैं बात बिल्कुल ध्यान से सुन के, दिमाग खोल के बातें सारी ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 85 करेगी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। पीडीएफ हाँ, पीडीएफ से याद आया कि आपको अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो में जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए वो बता देना। हैंड रिटन तो अभी नहीं हम प्रोवाइड करा पाएंगे, हैंड रिटन तो आपको प्रोवाइड करा पाएंगे जब हम अपना कोर्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट वो लॉन्च करने वाले हैं, तब आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिएगा, आपको ये नॉर्मली पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल आपको मिल जाएगा। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सही है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्लास नोट्स वगैरह चाहिए तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में करके आपको बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है हमारा? व्हाट इज द फुल फॉर्म जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। देखिए जीपीएस हमारा एक अमेरिका का सॉफ्टवेयर है, अमेरिका का एक ये ऐप है जिसे हम कहीं भी जाएंगे, जिसे हम मैप्स में यूज़ करते हैं। और ये बिल्कुल एक्यूरेट जो लोकेशन वगैरह ये दावा करता है, लेकिन ऐसा है नहीं, एक्यूरेट बिल्कुल नहीं करता है। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं कहीं पे जाना चाहता हूँ कहीं और, कई बार पहुंचा देता कहीं और। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे पढ़ाई से मतलब है तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 87 हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूआर इन क्यूआर कोड। क्यूआर कोड में क्यों नहीं जानता भाई? क्विक रिस्पॉन्स, क्यूआर भाई अपना क्यूआर देना, ये पे करना वो पे करना है, पूरे दिन क्यूआर होता है तो उसका फुल फॉर्म भी ध्यान रख लो, क्विक रिस्पॉन्स। अगली बार अपने दोस्त से बोलना भाई अपना क्विक रिस्पॉन्स देना, पे कर दूं, तो बोलेगा अरे तू कौन से नशे कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 88 हमसे कह रहा है कि पेटाबाइट क्या होता है? अब देखो जो मेमोरी यूनिट्स होती है हमें ध्यान रखना होगा, सबसे स्मॉलेस्ट होती है बिट, उसके बाद होती है बाइट, उसके बाद होती है केबी, केबी के बाद होती है एमबी, एमबी के बाद होती है जीबी, जीबी के बाद होती है हमारी टीबी, टीबी के बाद होती है पीबी, पीबी के बाद होती है हमारी वाईबी, वाई के बाद जेडबी। ऐसी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। तो हमें जो कह रहे हैं ना पीबी, ये पीबी हमारा होता है 1 टेराबाइट, यानी 1024 टीबी को मिला के एक पीबी बनता है। देखिए यहाँ पे ये टीबी है, यानी ये 1024 टीबी है, तो उसको मिला के क्या होगा? पीबी, ये ध्यान रखना है हमें।
क्वेश्चन नंबर हमारा 89 कह रहा है कि हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन IPv4 एड्रेस। देखिए हमें बात ध्यान रखना पड़ेगा, जो IPv4 एड्रेस है इसको हम नॉर्मली इसमें 32 बिट्स होते हैं। अभी एक क्वेश्चन आगे शायद आने वाला है, देखिए नीचे ही क्वेश्चन है हमारा, इसमें कितने एड्रेस कितने नॉर्मल वर्ड्स होते हैं यानी डिजिट्स होते हैं, बिट्स होती हैं, तो उसमें 32 होते हैं। और इसको अगर हम नॉर्मली इसमें 128 बिट्स होते हैं, इसको नॉर्मली हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे एक ट्रिक याद आ रही थी लेकिन वो दिमाग से निकल गई, वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। इसमें 32 बिट्स होती हैं, इसमें 128 बिट्स होती हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस आप क्लियर कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको डेट ध्यान रखनी है, 15 से 20 जनवरी के बीच में अनाउंसमेंट होने वाली फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स की। तो आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे तो आप कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। फिर आप नॉर्मली जैसे अभी मैं बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट है मेरे दिमाग में है, तो आपको भी ऐसे बिल्कुल फिट हो जाएंगे। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, हमारा जो डेट है 15 से 20 जनवरी ध्यान रखना है, इसके बीच में अनाउंसमेंट होने वाली है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 91 कह रहा है कि व्हाट इज द मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन डू इन एमएस एक्सेल। ये कह रहा है कि मर्ज और सेंटर क्या करता है। तो मर्ज और सेंटर क्या करता है ये नहीं पूछा इसने, चलो मैं आपको बता दूं करता क्या है। मर्ज एंड सेंटर ये करता है, जैसे हमने कुछ भी लिखा नॉर्मल, हमने यहाँ पे लिखा मिशन मेरिट लिख दिया, मिशन मेरिट लिख दिया, और ये जो है ना यहाँ पे ऐसे है, एमएस एक्सेल का सेल है ये बीच में आ जाता है। अगर मैं मर्ज एंड सेंटर कर दूं ना तो ये बीच में जो मर्ज वगैरह होगी, और ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे दो सेल्स हैं, अगर इनको मैं मर्ज एंड सेंटर दबा दूं तो ये जो तीनों सेल है ये एक हो जाएंगी, और इसके बीच में मिशन मेरिट आ जाएगा। मैं अभी लिखने पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मर्ज एंड सेंटर हमारा होम टैब में होता है। हम अपने कोर्स में यहाँ पे एडवांस एक्सेल तो नहीं कराने वाले हैं, लेकिन आपको एडवांस से एडवांस जो क्वेश्चन आते हैं उनको कराएंगे, और अगर हो सके तो आगे चल के हम एडवांस एक्सेल की कोर्स कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है ये। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि व्हाट आर द पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप इन द। भाई ये पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप होती है एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पीपीटी में, हर जगह पे ये लैंडस्केप नहीं, मतलब ये पेज ओरिएंटेशन ही होती है। ऐसा नहीं होता कि पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आगे चल के ये एमएस एक्सेल वगैरह में कुछ और हो जाता है, हमेशा पेज ओरिएंटेशन ही होती हैं ये। अब कह रहे हैं कि इन विच टाइप द वाटरमार्क ऑप्शन। भाई वाटरमार्क क्या है, एक डिजाइन ही तो है, डिजाइन टैब में होगा, पेज लेआउट में होगा। ये पेज पे हम वाटरमार्क लगाते हैं, वाटरमार्क क्या है, एक डिजाइन है। नॉर्मली भी इसे याद रख सकते हैं, डिजाइन है, पेज लेआउट में होता है ये। क्वेश्चन नंबर 94 हमसे कह रहा है कि हेडर एंड फुटर आर फाउंड इन विच टैब। हेडर एंड फुटर इंसर्ट करे जाते हैं। नॉर्मली हेडर एंड फुटर क्या होता है, हेडर एंड फुटर ये होता है कि ये एक पेज है, ये एक पेज है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं अगर लिख रहा हूँ कंप्यूटर लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सब्जेक्ट, कोई इसका लॉजिक तो नहीं बन रहा है लेकिन मैं आपको बस समझा रहा हूँ। हेडर होता है ये अपने ऊपर लिखना, हेडिंग, फुटर होता है ये लिखना। तो बस आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि हेडर फुटर होता है क्या, इंसर्ट टैब में होता है ये। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि शॉर्टकट टू स्टार्ट स्लाइड शो इन एमएस पावर पॉइंट। देखिए अगर हम स्लाइड शो की बात करें तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो एक मुझे बहुत ही अच्छा टूल लगता है स्लाइड शो। जो अगर हम नॉर्मली मैनुअली बात करें तो हम बटन को प्रेस करके नेक्स्ट 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 करते हैं, लेकिन अगर हम F5 दबा दें तो क्या होता है, F5 से रिलोड भी होता है, हमें ध्यान रखना है। लेकिन F5 रिलोड कहाँ करता है, ब्राउजर में करता है। तो हमें F5 से स्लाइड शो भी होता है, रिलोड भी होता है। रिलोड कहाँ पे होता है, ब्राउजर में होता है, ये बात ध्यान रखनी है हमें। 96 क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा शॉर्टकट टू ओपन इनकॉग्निटो मोड इन गूगल क्रोम। देखिए जिन बच्चों को इनकॉग्निटो मोड नहीं पता है, वैसे किसको नहीं पता होगा ये, तो मैं आपको बता दूं इनकॉग्निटो मोड ऐसा होता है जिसमें हमारी कोई भी हिस्ट्री वगैरह सेव नहीं होती है। ये काफ़ी काम का ये टैब है, तो इसको नॉर्मली यूज़ करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन, ये पीसी की बात कर रहा हूँ। आप मोबाइल में ढूंढने लगना कि कंट्रोल शिफ्ट एन कहाँ मिल रहा है, मैं तो इसी से इनकॉग्निटो मोड यूज़ करूँगा नहीं। अब नॉर्मली मोबाइल में आप यहाँ पे 3 डॉट्स होते हैं, वहाँ पे आप ऐसे ओपन करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे इनकॉग्निटो मोड होता है, आप उसको करके एक ऐसे जोकर बन के आ जाता है इनकॉग्निटो मोड पे, आप वहाँ से ब्राउज कर सकते हैं जो भी चीज़ आपको सर्च करनी है।
क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि हमारा शॉर्टकट टू व्यू द हिस्ट्री इन ब्राउजर। कंट्रोल एच, बच्चों ऐसी बात कर रहा है, कंट्रोल के साथ एच दबाएंगे तो हिस्ट्री पता चल जाएगी। और हिस्ट्री में क्या होते हैं, हिस्ट्री में होते हैं हमारे राज, हमने क्या क्या अब तक ब्राउज किया वो सब हमारी पता चल जाती है। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है हमारा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। यूएसबी आज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ी चीज है, यूनिवर्सल सीरियल बस। अगर यूएसबी ना हो तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, यूएसबी ना हो तो हम अपना मोबाइल चार्ज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें इसका, ये हमारा धर्म है कि हमारा यूएसबी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 99 हमसे कह रहा है कि HDMI पोर्ट यूज्ड फॉर, HDMI पोर्ट यूज्ड फॉर, आगे मैंने अगर आपने वीडियो ध्यान से सुनी है तो आपको पता होगा, टू ट्रांसफर बोथ ऑडियो एंड वीडियो इन हाई डेफिनेशन। अगर यहाँ पे हाई डेफिनेशन नहीं होता और यहाँ पे कह देता कि ये वीडियो और ऑडियो ट्रांसफर करने के लिए हम यहाँ पे VGA भी कह सकते थे, लेकिन VGA क्या करता है, 720 पिक्सल सपोर्ट करता है, 180 पिक्सल सपोर्ट करता है। HDMI क्या करता है, 4K सपोर्ट करता है, 12 के सपोर्ट करता है, 8 के सपोर्ट करता है, 2 के सपोर्ट करता है। अब देखिए, अब आपको इतना पता है तो आप मुझे K का मतलब बता दीजिए कि भाई ये K क्या होता है। K का मतलब मुझे बता दीजिए कि K का मतलब क्या होता है, कमेंट में आप जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 100 हमारी यहाँ पे सेंचुरी लग चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है कि विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू यूज इंटरनेट। भैया मोडेम करता है, मोडेम करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग। तो बहुत ही बच्चों जैसा सवाल अब आने लगे हैं, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से आप कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 101 हमसे कह रहा है कि हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन द OSI मोड। कौन कौन से लेयर्स होते हैं OSI मोड में। देखिए OSI मोड वगैरह ये सब चीज़ें आपके सिलेबस में बिल्कुल नाम मात्र के बराबर में दिया हुआ है, तो इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। आप नॉर्मली जो कितने इसमें लेयर्स वगैरह हैं ये सब आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी, इसमें 7 लेयर्स होते हैं, आपको ध्यान रखना है ये। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि विच प्रोटोकॉल इज यूज टू वाइल सेंडिंग ईमेल्स। इसमें सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP यूज होता है हमारा। बहुत सारे ईमेल प्रोटोकॉल होते हैं, इसमें POP होता है, SMTP होता है, FTP होता है, फाइल ट्रांसफर। पर देखिए यहाँ पे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आ गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आ गया, POP3 आ गया। ये देखिए बहुत सारी हमारी ईमेल के ये सब प्रोटोकॉल से, लेकिन हमारा क्वेश्चन नंबर का 102 का ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है कि विच प्रोटोकॉल इज यूज टू रिसीव ईमेल्स। ईमेल को रिसीव करने के लिए POP3। देखिए ये जो सारी प्रोटोकॉल्स है ये थोड़ी एडवांस में आती हैं, तो दोबारा मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आपको दोबारा से बिल्कुल आप कंप्यूटर का कुछ भी नहीं पता है तो आप हमारा जो हम कोर्स अपना जो लॉन्च कर रहे हैं उसमें आपको बिल्कुल भी, आप एक बार कोर्स की पहली क्लास लीजिएगा और कोर्स की आखिरी क्लास कब लीजिएगा आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा। तो आपको बिल्कुल जो वेट करना है वो खुद अनाउंस कर देंगे कब हम करने वाले हैं, तो आपको ये सब सारी चीज़ें पता चल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट द हाइपरलिंक इन द MS वर्ड। हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक होता है कोई भी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है फाइंड एंड रिप्लेस, यहाँ पे लिखा है, या मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है, मैंने जैसे कोई भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिख रहा हूँ, मैंने लिखा कि और तुम्हें इस वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स चाहिए तो आप इस वर्ड पे क्लिक करो और आपको ये किसी नए उस पे ले जाएगा, वेब ब्राउजर या सर्च इंजन पे ले जाएगा, वहाँ पे पता चल जाएगा इसके वर्ड के डिफरेंस मीनिंग। अब मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया है तो मैं इससे समझने से मतलब नहीं, आपको कंट्रोल की इसकी शॉर्टकट की पता होनी चाहिए। फिर भी आपको बता देता हूँ, कई बार आपने देखा होगा कई ऐसे नोट्स वगैरह होते हैं, क्लास नोट्स वगैरह होते हैं जिसमें लिखा होता है कि टू वॉच द वीडियो लेक्चर्स ऑफ दिस क्लास क्लिक हेयर। तो वीडियो को ऐसे वो हरा नीला पीला जो मर्जी वो कर देता है, उसे आप उसे क्लिक करते तो ये बिल्कुल यूट्यूब वगैरह वहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाके खुल जाता है, उसे हम हाइपर लिंक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि फाइंड एंड रिप्लेस इन MS वर्ड, इसके हम कंट्रोल A करते हैं। ये नॉर्मली मैं आपको एक PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट में करिएगा, मैं आपको जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं उन सभी को एक साथ कंपाइल करके आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करिए, आपको प्रोवाइड मिल जाएगा। लेकिन अब देखिए शॉर्टकट की का ट्रिक करने का याद करने का एक ही तरीका है कि आप उनको रट लो बस, या आप उनको डेली यूज़ करते हो। देखिए अभी आप स्टूडेंट्स हैं तो आप बहुत कम कंप्यूटर को डेली यूज़ करते होंगे तो आप नॉर्मली अपना क्लास वगैरह लेने के लिए यूज़ करते हैं।
तो आपको बस एक ही यहाँ पे काम करना है, वो है कि आपको इनको रट लेना है। अगर आपको चाहिए तो हम आपको कंपाइल करके सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 106 क्या है कि शॉर्टकट टू जस्टिफाई द टेक्स्ट। जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल जे यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। कंट्रोल जे से हम जस्टिफाई करते हैं। जस्टिफाई ये है कि जैसे यहाँ पे ये सारी है, ये सब हो गए हैं, इन सभी को लेटर्स को हमें एक में लाना है। इन सभी को जैसे ये मैंने लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, तो हमें यहाँ पे ये मार्जिन बिल्कुल इक्वल चाहिए, तो उसे हम जस्टिफाई कहते हैं। तो ये फिर ये कंट्रोल जैसे हम इसे जस्टिफाई कर देंगे। हम करेंगे गटर मार्जिन क्या होता है? गटर मार्जिन ये होता है कि भाई आपने देखा होगा कि बाइंडिंग हर किसी ने नोट्स कराएगी, ये ऐसे नोट्स में ऐसे 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 धागा धागा करके बाइंडिंग होती है, तो उसी को हम गटर मार्जिन कहते हैं। अब देखिए हम कोई भी चीज़ अपना प्रिंट वगैरह निकाल रहे हैं, ये लिखा हमने नोट्स, ये लिखा है नोट्स, तो हमें साइड में चाहिए बाइंडिंग का जगह चाहिए, तो हम उसे गटर मार्जिन के उससे निकाल सकते हैं। गटर मार्जिन के पेज लेआउट में सेटिंग करके हम इतनी जगह छोड़ सकते हैं ताकि हमारे नोट्स वगैरह पे कोई भी जो छेद वगैरह ना हो, इसे हम गटर मार्जिन का यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, मार्जिन एडेड टू बाइंडिंग साइड टू प्रिंटर्स नॉट गेट कट, बिल्कुल वही जो मैं बता रहा हूँ वही कहना चाह रहा है, तो आप बिल्कुल आसानी से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 108 हमसे कह रहा है कि व्हाट हाउ इज द मेल मर्ज फीचर अवेलेबल। मेल मर्ज हमारा MS वर्ड में है। हम कोई भी अपना जो ईमेल वगैरह किसी को अपनी फाइल भेजना चाहते हैं तो मेल वर्ज का हम यूज करते हैं, मेल वर्ज का। क्वेश्चन नंबर 109 हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ACI। ACI मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर मैं पूछूं कि अब तक मैंने जितनी भी पढ़ाई हैं उनमें से 20 नंबर की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की कौन सी है, तो हमारी ACI होगी। 20वां मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब तक मैंने जितनी पढ़ाई वो सारी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये मत इसे बिल्कुल छांटने मत लगना कि मैंने ये कौन सी इसमें से इंपॉर्टेंट ढूंढ लूं, तो आप बस अपना वो पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो आप बिल्कुल ऐसा मत करिएगा। एसी का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो आप बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी मैंने जितनी भी इस लेक्चर में वीडियो में जितने भी नोट्स वगैरह से जितने भी क्वेश्चन वगैरह कराए हैं वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आप इसमें से मत छांटने लगना। कई बच्चे होते हैं वो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट ढूंढते हैं, फिर जब वो उसमें छांट लेंगे उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट ढूंढते हैं, फिर जब लास्ट में ढूंढते ढूंढते उनको 0 ही मिलता है। तो आप ये काम मत करिएगा। आप ये जितनी भी क्वेश्चन करा रहे हो वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1010 हमारा कहना है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म BOS। इसका हम नॉर्मली इनपुट बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आपको ये रट लेना है। अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो अभी आपकी वीडियो मेरे ख्याल से क्लोज टू 1 आवर होने वाली है, या हो चुकी होगी, मुझे नहीं पता है। तो इसका नॉर्मली आप रट लीजिएगा। कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोसेस, क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है कि हमसे व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड द स्टार्ट एज सून एज कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन। बूटिंग कहते हैं भाई इसे। रट लो यार, मैं क्या बोलूं अभी इस टाइम पे। 2 दिन बचे हुए तुम्हारे एग्जाम के। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट मेरा पढ़ाने का बिल्कुल मन है, लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ा नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे कई बच्चे हैं अपना बिल्कुल क्विक रिवीजन के लिए। तो आप बिल्कुल इसको रट लीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो उनके लिए मैं क्या बोलूं, लेकिन जिन बच्चों की क्विक रिवीजन करने हैं उनके लिए बिल्कुल सही जगह पे है ये। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनके लिए एग्जाम के बाद ये बिल्कुल सही जगह होगी, क्योंकि फ्री ऑफ कोर्स जो है यहाँ पे लॉन्च होने वाला है। तो आप यहीं पे रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है हमसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग फिर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। ऑप्शन नंबर ए आप रट लीजिएगा इसे। स्विच ऑफ द कंप्यूटर एंड टर्निंग इट बैक ऑन, इसे हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है कि व्हाट इज द इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 1000। अब इसमें मैं परम 8000, इसमें मैं आपको क्या समझाऊं। इसे मैं ज्यादा बता सकता हूँ कि इसमें ये रखा गया था IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बेंगलुरु में रखा गया था, लेकिन ये आपसे पूछेगा नहीं। तो अगर आपको ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को आप फॉलो करें। आपको ऐसी बहुत सारी चीजें शॉर्ट्स के रूप में भी आपको मिलने वाली हैं। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर हमारा था वो परम 8000 था। अगर हु इज द कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर, बिल्कुल बच्चों से सवाल, बच्चों से आंसर का तो चार्ल्स बेबेज बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 115 हमारा कह रहा है कि हु इज द कंसिडर द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI का फादर कौन है? AI का फादर तो एक नहीं हजार है। उसमें हमारा ओपन AI वगैरह, लेकिन हमसे अगर हम रियल मुद्दे की बात करें तो
जॉन मैकार्थी है। एआई के बहुत सारे बाप हैं, जेमिनाई है, ओपन एआई है, मेटा है, बहुत सारे हैं, लेकिन रियल वाला उन सभी का बाप कौन है? जॉन मैकार्थी है। कह रहा है कि 116 हमसे कह रहा है कि व्हाट डज कंप्यूटर कंपाइलर डू, सॉरी कंपाइलर डू, कंपाइलर क्या करता है? कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। अब कंपाइलर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है, ये मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में से एक कंप्यूटर में, लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। डीप में क्या है, मैं बस नॉर्मली आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 117 करें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। ये जो टॉपिक्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन फिर मैं आपको एक ही वर्ड बोलूंगा, मैं यहाँ पे डीप में नहीं जाऊंगा, आपको बस ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है, इसको रटना है। अगर आपके पेपर में आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो इसे अपने दिमाग में स्टोर करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है कि व्हाट इज द वर्क ऑफ असेंबलर। असेंबलर करता है कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज यूज करता है, कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है कि टच स्क्रीन इज ए टाइप ऑफ, टच इनक्रिप्ट हमारा करता है, इनपुट भी है आउटपुट भी है। भाई टच स्क्रीन पे क्या हमें यार फोटो भी दिखती है, किसी ने कोई पोस्ट किया है उसके बगल में ऐसे हार्ट बना हुआ है, हम उस पर टच करके इनपुट दे रहे हैं, हमें आउटपुट दिख रहा है, तो क्या ये इनपुट आउटपुट बोथ ही तो है? तो इतना आसान क्वेश्चन है यार, ये फ्री का नंबर है ये तो। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है कि हमारा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्लाइड शॉर्ट व्यूअर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्लाइड शॉर्ट व्यू इन द पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में कह रहा है कि मिनिमाइज कर, यार ये शॉर्ट का मतलब क्या होगा, शॉर्ट व्यू का मतलब क्या होगा? शॉर्ट छोटा बात करना है, मिनिमाइज मेकिंग स्लाइड जो है फुल स्क्रीन कहाँ करेगा भाई? शॉर्ट से। अप्लाइंग एनिमेशन नहीं होगा, वो एनिमेशन टैब से होता है। राइटिंग टेस्ट वो भी सब वो इंसर्ट टैब से होगा, लेकिन ये जो मिनिमाइज होगा ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आपको ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत जरूरी आना चाहिए इन एग्जाम्स में। व्हाट इज द डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट होता है भाई द ट्रेस दैट, मतलब ये होता है कि हम कहीं वेबसाइट में गए, वो जो कुकीज होता है, कुकीज एक टाइप की डिजिटल फुटप्रिंटिंग ही काम करती है। अभी मैंने आपको बताया था ना कुकीज क्या होती है, वो एक टाइप की डिजिटल फुटप्रिंटिंग ही काम करती हैं। अगली बार आप जाओगे तो आपको आपने अपने गूगल पे जूता सर्च कर लिया, अपने सर्च कर लिया शूज, वो अगली बार आपको शूज ही शूज दिखाएगा, आपके फेसबुक में शूज ही शूज दिखाएगा। मतलब क्या कर रहा है वो? डिजिटल फुटप्रिंटिंग तो कर रहा है वो, इसे डिजिटल फुटप्रिंटिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है कि व्हाट इज द साइबर स्टॉकिंग। स्टॉकिंग और हरासिंग समवन ऑन द इंटरनेट। स्टॉकिंग का मतलब यार यही हो गया कि उसका पीछा कर रहा है, हरास कर रहा है, तुमने गलती से कुछ गलत चीज सर्च कर ली, अब पूरे तुम्हें जीने नहीं दे रहा है, तुम्हें हर जगह वही चीज दिखाई दे रही है, उसी चीज की ऐड दिखाई दे रही है, तो उसे साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है कि व्हाट डज द आईटी एक्ट 2000 डील्स विद। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लेक्चर का और सबसे 123 पे आता है, बिना इसे पढ़े हम ऐसे मार दें, पढ़ना तो हमें लेकिन हम आंसर कर देंगे ऑप्शन नंबर ए। साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को रेगुलेट करता है ये। क्वेश्चन नंबर 124 कहता है कि व्हाट डिवाइस इज रिक्वायर्ड टू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। भाई वेब कैम ही तो करेगा, वेब के माइक्रोफोन, प्रिंटर नहीं करेगा, स्कैनर नहीं करेगा, जो जॉयस्टिक नहीं करेगा। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप पूछ ले तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जूम, इसको तो कभी भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, मतलब इसे याद कर लो। और फिर इसे मीट, जिसे हम जी मीट या गूगल मीट कहते हैं, और बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली जो प्राइमरली हमें इसको तो कभी नहीं भूलना। एक टाइम के लिए इसको भूल जाओ, लेकिन भूलना इसी को भी नहीं है, लेकिन इसको याद रखना है, इसको टॉप प्रायोरिटी रखनी है। क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला कैलकुलेटिंग द एवरेज। एवरेज के लिए करेक्ट फॉर्मूला है हमारा एवरेज। देखिए ये सभी चीजें अब एडवांस आ रही हैं एक्सेल में, एडवांस में, एक्सेल में ये एडवांस तो है नहीं, लेकिन ये बेसिक है, तो आप सभी के लिए एडवांस होगी जिन्होंने पढ़ी नहीं होगी। तो एवरेज का फॉर्मूला ये होता है। केवीएस टीजीटी 2018 में क्वेश्चन नंबर 126 पूछा कि 1 GB इज इक्वल टू, आंख बंद करके 1024 MB में मार के जल्दी से इस क्वेश्चन तरफ से भाग जाओ। क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है कि हाउ मेनी बीट्स आर देयर इन द वन निबल। वन निबल इज इक्वल टू 4 बीट। 4 बीट अगर मान लो 4 निबल है, 4 निबल में कितनी बीट होंगी आप मुझे कमेंट बताना। वन निबल इज इक्वल टू 4 बीट, 4 बीट्स, 4 बीट्स बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है कि व्हाट इज द बेस ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का ऑप्शन नंबर 16, 16 नहीं, ऑप्शन नंबर ए 16 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 टीजीडी 2023 में पूछा कि व्हाट इज द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम का 8 बेस हो जाएगा। ये सारी लैंग्वेज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन टाइम नहीं है तो इसे नहीं कंप्लीट कर पाएंगे हम।
क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है कि हमसे बिंग इज अ सर्च इंजन ऑफ द विच कंपनी। बिंग हमारा माइक्रोसॉफ्ट का है। गूगल का सर्च इंजन क्या है? गूगल का सर्च इंजन गूगल ही है। एप्पल का क्या है? एप्पल का सफारी वेब ब्राउजर है। सर्च इंजन मुझे पता नहीं क्योंकि आई एम नॉट एप्पल यूजर। याहू एक हमारा याहू कंपनी का सर्च इंजन है। क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है कि व्हाट इज एंड्रॉइड। एंड्रॉइड एक मोबाइल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है। और फिर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है कि हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। मैंने आपको बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर क्या है, तो आपको ध्यान रखना है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है ये। क्वेश्चन नंबर 133 कह रहा है कि एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द एमएस ऑफिस। बिल्कुल सही है। विंडो, लिनक्स, यूनिक्स कुछ नहीं होगा ये। 134 कह रहा है कि व्हाट इज द कैप्चा यूज्ड। कैप्चा जब यू आर द ह्यूमन और रोबोट यूज कर, मतलब क्वेश्चन नंबर 130 में कैप्चा यूज करने के लिए, कैप्चा हम इसलिए यूज करते हैं हमें पता चले कि कंप्यूटर पे बैठा सामने रोबोट है या इंसान है, इसलिए हम कैप्चा का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है कि व्हाट इज द मीन इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन मतलब होता है कन्वर्टिंग डेटा इनटू कोड एंड टू नॉट कैन रीड इट। हम अपना पासवर्ड हमेशा इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखते हैं जिससे उसे कोई और ना रीड कर पाए। नॉर्मली 136 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर में कि व्हाट इज द नाविक। नाविक इज इट्स ऑन नेविगेशन सिस्टम लाइक जीपीएस। जीपीएस कहाँ का है? यूएस का है। इंडिया का क्या है? नाविक है। नाविक हमें ध्यान रखना है। इंडिया का इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये आ सकता है और हमारे हाल में 2023 में पूछा है, तो आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन की क्या फ्रीक्वेंसी होगी। क्वेश्चन नंबर 137 का है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स से क्या होता है? कंट्रोल एक्स से काटते हैं, कंट्रोल एक्स से कट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहे हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल वी। कंट्रोल वी से क्या करते हैं? कंट्रोल वी से हम पेस्ट करते हैं। कंट्रोल सी से हम क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। कंट्रोल वी से हम पेस्ट करते हैं। कंट्रोल एक्स से हम कट करते हैं। कंट्रोल एक्स से हम कट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है कि व्हाट इज द यूज फॉर कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से हम कॉपी करते हैं। कंट्रोल सी से हम कॉपी करते हैं, हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है कि हाउ लॉन्ग डू फाइल्स रिमेन इन द रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन में कितने दिनों के लिए हमारे पास जो फाइल्स है वो रहती है? अंटिल द यूजर डिलीट्स और रिस्टोर देम। और अगर मैं पूछूं क्लाउड सर्वर में कितने दिनों के लिए रहती हैं, तो हमें ये कंपनी वाइज दिया रहता है, लेकिन नॉर्मली जो टाइम होता है हमारा 30 दिन से 60 दिन का होता है। अगर कोई कंपनी बहुत बड़ी है गूगल जैसी तो वो 90 दिनों तक भी रखती है। क्वेश्चन नंबर 141 हमसे कह रहा है कि हु क्रिएटेड परम 8000। इसे परम 8000 को सीडीसी पुणे ने बनाया था और परम 8000 को रखा कहाँ गया था? आईएमडी इसे पुणे में, आईएमडी सॉरी बेंगलोर, आईएमडी बेंगलोर, आईएमडी बेंगलोर। 142 क्वेश्चन कह रहा है कि मेरा शिफ्ट F3 शॉर्टकट की इन एमएस वर्ड इज यूज्ड फॉर। हमें ये ध्यान रखना है शिफ्ट F3 किस लिए यूज होता है? शिफ्ट F3 हमारा यूज होता है चेंज केस के लिए, चेंज कैपिटल के लिए, चेंज स्मॉल लेटर के लिए हमारा शिफ्ट F3 यूज होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 143 कह रहा है कि शॉर्टकट फॉर राइटिंग सबस्क्रिप्ट इन एमएस वर्ड। हाँ, एमएस वर्ड की बात करेंगे नॉर्मली, तो हमारा एमएस वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट रखने के लिए हम ऐसे नॉर्मली कर देते हैं। सब स्क्रिप्ट सॉरी जो सुपर स्क्रिप्ट, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी जैसे हमारा 48 की पावर 8 है तो हमारा क्या है? ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट है। हमारा H2O लिखता है, हमारा O क्या है? ये हमारा 2 कैसे लिखा है? नॉर्मली हम ऐसे लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं कि H2O जी, ये नीचे हमारा तो हमारा सब है। ये हमारा 48 पावर 9 ऊपर है, तुम्हारा ये सुपर है। कंट्रोल ऐसे इक्वल टू करेंगे तो नीचे आ जाएगा, नीचे सब स्क्रिप्ट लग जाएगा, और इसके साथ करेंगे शिफ्ट के साथ प्लस करेंगे तो हमारा सुपर स्क्रिप्ट लग जाएगा। 145 क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट इन द एमएस वर्ड। ये हमारा हो जाएगा कैलिबरी। यहाँ पे देखिए ध्यान देना, यहाँ पे कह रहा है कि न्यूअर वर्जन कब आया था? 2007 से, और इससे पूछ ले तुम्हारा ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2007 से पहले यूज होता था। क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है कि शॉर्टकट टू डबल अंडरलाइन इन एमएस वर्ड। तो हमारा कंट्रोल के शिफ्ट के साथ डी हमारा डबल अंडरलाइन कर देता है किसी भी टेक्स्ट के नीचे।
क्वेश्चन नंबर 147 हमसे कह रहा है कि इन एमएस एक्सेल विच फंक्शन की इज यूज टू एडिट अ सेल। एडिट सेल करने के लिए हम F2 का यूज करते हैं। नॉर्मली आप सबको ये सब चीजें रटनी है, ये समझने से कोई काम बनेगा नहीं, आपके पास टाइम बहुत कम, आपको सभी को ये चीजें रटनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 148 कह रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल्ट टैब। ऑल्ट टैब करने के लिए हम स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम करने के लिए हम ऑल्ट टैब का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है हमारा? एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। विंडो हमारा क्या है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्रोम हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर तो नहीं है, ये ऐप है एक, ये सॉफ्टवेयर नहीं है हमारा, एक ऐप है, लेकिन हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारा एंटीवायरस है। क्वेश्चन 150 कह रहा है कि वाई इज अ डिस्क मैनेजर डिस्क फ्रेगमेंटर यूज्ड। डिस्क फ्रेगमेंटर यूज्ड, डीफ्रेगमेंटर यूज्ड। इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द हार्ड डिस्क एंड द मैनेज स्पेसिस। हमारा डिस्क डिस्क जो है डिस्क डिफ्रेगमेंटेड यूज होता है हमारा, इसलिए कि हमारे जो कंप्यूटर में क्लीन स्पेस करने के लिए यानी स्पेस फ्री करने के लिए हमारा डिस्क फ्रेगमेंटेटर यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 151 हमसे कह रहा है कि मिनिमम एज टू क्रिएट एन अकाउंट इन द सोशल मीडिया। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13। हमारा मिनिमम एज होता है सोशल मीडिया पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 152 कह रहा है कि हमने कि व्हाट सिंबल रिप्रेजेंट हैशटैग इन द सोशल मीडिया। हैशटैग किसको नहीं पता? हैशटैग ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, हैशटैग ऐसे। 153 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ एट द रेट इन द सिंबल ऑफ ईमेल। सेपरेट करता है हमारा यूजर नेम और डोमेन नेम। हमें यहाँ पे थोड़ा सा पता होना चाहिए यूजर नेम कौन सा है। यूजर नेम हमारा कोई भी ABC एट द रेट हमारा यहाँ पे जीमेल है या फिर याहू है, जो भी है हमारा एट द रेट, ये हमारा डोमेन नेम होता है, ये हमारा यूजर नेम होता है। ये डोमेन नेम आगे जो भी कुछ होगा ABC हमारा यूजर नेम होता है। क्वेश्चन नंबर 154 हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDoS अटैक। DDoS अटैक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विसेज। ये हमारी इतनी फाइल खोल देता है कंप्यूटर में कि हम परेशान हो जाते हैं, ये हमारा DDoS अटैक होता है, DDoS अटैक होता है। क्वेश्चन हमारा 155 कहता है कि व्हाट इज स्पूफिंग। स्पूफिंग हमारा होता है आइडेंटिटी मास्किंग होता है, प्रिटेंडिंग टू बी समवन। जैसे आपकी कोई भी आईडी वगैरह है, उसकी जगह पे कोई भी हैकर ने हैक कर लिया और आपकी जगह पे किसी से आपके बिहाफ पे बात कर रहा है, उसे हम स्पूफिंग कहते हैं, स्पूफिंग कहते हैं। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 कह रहा है कि व्हाट इज अ लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब क्या है हमारा? अ मैलिशियस कोड दैट इज क्रिएटेड व्हेन एन इवेंट अकर। ये हमें नॉर्मली ये सब टर्म्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हमारा बहुत कम पूछी जाती हैं इस टाइप की टर्म्स, तो आप इनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा पूछा गया पेपर में तो हमें याद भी करना पड़ेगा इसे। क्वेश्चन नंबर 157 हमसे कह रहा है कि MS एक्सेस इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। हम कितनी बार इसे पढ़े? डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हमारा होता है ये। MS एक्सेस में हम अपना डाटा मैनेज करते हैं इसे। अगर मैं यहीं पे MS वर्ड पूछ लूँ हमसे, आपसे MS वर्ड एक्सेल पूछ लूँ तो आप क्या बताएंगे? PPT पूछ लूँ तो आप क्या बताएंगे? तो आपका क्या जवाब होना चाहिए, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 158 हमसे कह रहा है कि व्हाट इज अदर नेम ऑफ टैबलेट इन डेटाबेस। टेबल्स इन डेटाबेस। डेटाबेस में हम उसे क्या बोलते हैं? डेटाबेस में उसे हम रिलेशंस बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 हमसे कह रहा है कि व्हाट इज अ रो कॉल्ड इन डेटाबेस। डेटाबेस में रो हम कहते हैं उसे रिकॉर्ड करते हैं या ट्यूपल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 कह रहा है कि व्हाट इज द कॉलम कॉल्ड इन द डेटाबेस। डेट में उसे डेटाबेस में हम उसे फील्ड कहते हैं। ये सभी आपको नॉर्मली रटना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 161 कह रहा है कि शॉर्टकट टू मेक टेक्स्ट इटैलिक इन MS वर्ड। बिना देखे ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाओ, बिल्कुल सही होगा ये। क्वेश्चन नंबर 162 कह रहा है कि शॉर्टकट टू इंक्रीज टेक्स्ट साइज इन 1 पॉइंट इन MS वर्ड। अगर हमें 1 पॉइंट करना है तो हम इसके साथ जाएंगे। अगर हमें बहुत सारी पॉइंट के साथ इंक्रीज करना है यानी ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ, छोड़िए भी इसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 163 कह रहा है कि शॉर्टकट टू डिक्रीज टेक्स्ट बाय 1 पॉइंट, तो हम
जो हमारा बंद समूह है उसकी तरफ चले जाएंगे, जो खुला वाला होगा उसे हम इंक्रीज करेंगे, जो बंद सा होगा उससे हम डिक्रीज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 164 कह रहा है कि हमारा इन MS एक्सेल शॉर्टकट टू राइट टेक्स्ट इन नेक्स्ट लाइन विद इन द सेम सेल। तो हम इसके लिए हम ऑल्ट एंटर का यूज करते हैं। रैप जो हमारा टैब है, ये हमारा नॉर्मली एक जो होता है उसे हम सेल बोलते हैं, उसे हम टैब जो बटन से हम दूसरे सेल पे जाते हैं उसे हम टैब बोलते हैं। शिफ्ट एंटर दूसरा एक शॉर्टकट की है, दूसरी शॉर्टकट की है। क्वेश्चन नंबर 165 हमसे कह रहा है कि शॉर्टकट टू क्रिएट डुप्लीकेट स्लाइड्स इन MS पावर पॉइंट। डुप्लीकेट कराने के लिए हम D दबा देंगे, कंट्रोल के साथ डुप्लीकेट बन जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 166 कह रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट डॉट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। उसे हम पिक्सल कहते हैं। अब इसी बात मुझे आप DPI का फुल फॉर्म बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 167 हमसे कह रहा है कि एक्सपेक्टेड रेशियो इज रिलेटेड टू व्हाट। एक्सपेक्टेड रेशियो हमारा होता है रेशियो ऑफ विड्थ एंड हाइट ऑफ द मॉनिटर, वो हमारा एक्सपेक्टेड रेशियो होता है किसी भी चीज का। फिर हमसे पूछ रहा है कि जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल एंड माउस आर द टाइप ऑफ डिवाइसेस। ये हमारी पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं, हमारी जितनी भी ऊपर बात की गई है। माउस हमारे देखिए, हमारे ये जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ ये पॉइंटिंग डिवाइस है। जॉयस्टिक वगैरह हम जो गेम वगैरह खेलते हैं सब पॉइंटिंग डिवाइस होती है। क्वेश्चन नंबर 169 कह रहा है कि टच पैड इज एन अल्टरनेट टू व्हाट। टच पैड होता है हमारा माउस के। आपने देखा होगा बहुत सारे लैपटॉप पे टच पैड वगैरह होते हैं जिसे हम अपने फिंगर से यूज कर सकते हैं बिना किसी डब्बे को मूव किए। डब्बा यानी मैं यहाँ पे माउस कहना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 170 कह रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिबरनेशन मोड। हाइबरनेशन मोड, सेविंग ऑल ऑप्शन प्रोग्राम्स टू हार्ड डिस्क एंड शटिंग डाउन द कंप्यूटर। ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, तो इसे बिल्कुल सही कर देंगे। देखिए इन सभी टाइप की जो टर्म्स वगैरह है ये काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें एक बात भी ध्यान रखनी है, अगर ये सारी चीज टर्म्स हमें याद नहीं होती इनपे हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में कई बार एक दो बार हमारा पूछा गया है और हमारा काम है PYQ पढ़ाना, तो हम ये सभी चीजों को कलेक्ट करते हैं। तो अब आपको देखना है कि ये सब आपको टर्म याद हो रही तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो रही तो आपको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको जो चीजें याद हो रही उन सभी को याद करना है। क्वेश्चन नंबर 170 हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लीप मोड एंड द हाइबरनेट। स्लीप मोड नॉर्मली एक हमारा होता है, नॉर्मली हम कंप्यूटर को बंद करके चले जाते हैं, दोबारा हम आते हैं तो हमारा कंप्यूटर वहां से दोबारा स्टार्ट होता है। लेकिन स्लीप जो हमारा हाइबरनेट मोड होता है उसमें होता है हमारा रैम इज यूज्ड ड्यूरिंग स्लीप, रिक्वायर्ड पावर, हार्ड डिस्क ड्यूरिंग हाइबरनेट, नो पावर रिक्वायर्ड। नॉर्मली ये कहना चाहता है कि जो हाइबरनेट मोड होती है हमारी हार्ड डिस्क की होती है, और जो हमारा स्लीप मोड होता है हमारा पूरा कंप्यूटर सो जाता है, इसमें हमें पावर की जरूरत होती है। स्लीप में हमने कंप्यूटर को नॉर्मली ऑफ किया है, उसका स्क्रीन ब्लैक किया, लेकिन हमें वहां पे पावर चाहिए। लेकिन हाइबरनेट मोड में हमें पावर की कोई जरूरत नहीं होती, हमारी हार्ड डिस्क वगैरह में होती है ये। क्वेश्चन नंबर 170 हमारा 172 कह रहा है कि हु क्रिएटेड लिनक्स। लिनक्स किसने क्रिएट किया, इसे लिनस टोरवाल्ड्स ने किया था। इसके नाम से बिल्कुल हमें पता चल रहा है इसने अपने नाम पे इस सॉफ्टवेयर का नाम रख दिया। लिनक्स हमारा एक कौन सी टाइप का सॉफ्टवेयर है, ओपन सॉफ्टवेयर है, हमारा ओपन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 173 कह रहा है कि हु क्रिएटेड द सी लैंग्वेज। डेनिस रिची, बिल्कुल इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर बनाया था, पास्कल ने एक पास्कल मशीन बनाई थी। जावा के फाउंडर का नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 174 हमसे कह रहा है कि हु डेवलप द जावा लैंग्वेज। देखिए नाम याद नहीं आया, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है जेम्स गॉसलिंग। अगर यहाँ पे नहीं होता तो ये मेरे से नहीं हो पाता, तो ये बात मुझे ध्यान रखनी पड़ेगी। जेम्स गॉसलिंग ने सन माइक्रो सिस्टम में इसका जो डेवलप किया था इसे। क्वेश्चन नंबर 175 करें कि व्हाट डू gov.edu.com स्टैंड्स फॉर। ये हमारे डोमेन नेम होते हैं बाबू, ये सब चीजें हमारी डोमेन नेम होती है। GOV का मतलब होता है गवर्नमेंट वेबसाइट है, EDU का मतलब होता है एजुकेशनल वेबसाइट है, CO का मतलब होता है कमर्शियल वेबसाइट है। अगर PK लिखा हो, AU लिखा हो, इन लिखा हो तो ये इसका मतलब पाकिस्तान है, इसका मतलब है ऑस्ट्रेलिया, इसका मतलब इंडिया। ये सब हमारी भी डोमेन नेम्स होती है, ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी होगी ये सब। क्वेश्चन नंबर 176 करें कि व्हाट इज MIL डोमेन।
MIL का मतलब होता है मिलिट्री होता है। और यहाँ पे इन सभी चीज़ों का बात हमें ध्यान में रखना होगा। ये सॉरी मिलिट्री नहीं होगा, सॉरी। यहाँ पे जो हमारा MIL होता है, इसको जो जितनी बहुत सारी कंपनीज होती हैं, सॉरी कंपनीज तो मिलिट्री नहीं चलाती हैं, लेकिन जो एक बात हमें और अल्टरनेट पे ध्यान रखनी होगी, जो MIL होती है ना, वो हमारी कई डिफेंस मिनिस्ट्रीज भी होती हैं। जैसे इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो वो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगा। ये बात एक और एडिशनल है। अगर देखिए आपको MIL जो .com है बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा जो कंट्रीज है वो अपना GOV और जो भी UK है और बहुत सारी उस पे डोमेन पे काम करे, तो मैंने सोचा आपको ये पता होना चाहिए। MIL से मिलिट्री भी होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए मिलिट्री किसके अंदर आती है, डिफेंस मिनिस्ट्री की आती है। इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे GOV भी आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 177 कह रहा है कि वेयर इज द कैशे मेमोरी लोकेटेड। कैशे मेमोरी हमारा CPU और रैम के बीच में होता है। देखिए ये सारी चीज़ें मैं आपको चाहूँ तो बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, लेकिन हमारी वीडियो हमें लगभग हमारी 1.5 घंटे की होने वाली है, तो यहाँ पे नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो ये वीडियो को ख़त्म करते जल्दी से जल्दी। CPU और रैम के बीच में होती है हमारी कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी वन ऑफ द फास्टेस्ट मेमोरीज इन द कंप्यूटर है ये। क्वेश्चन नंबर 178 कह रहा है कि विच मेमोरी इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड द फास्टेस्ट। हमारी जो रजिस्टर होती है ये फास्टेस्ट होती है, लेकिन मैंने ऊपर क्या बोला, वन ऑफ द फास्टेस्ट, यानी फास्टेस्ट में से भी फास्टेस्ट, जैसे 10 फास्टेस्ट में से एक फास्टेस्ट कैसे भी है, लेकिन फास्टेस्ट रजिस्टर मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 179 कह रहा है कि QR इज विच टाइप ऑफ बार कोड। QR एक 2 डायमेंशनल बार कोड है। अब QR एक पेज पे ही तो होता है, ऐसे ऐसे कुछ धब्बे धब्बे से बने होते हैं, वो हमारा QR ही तो है, यानी एक पेज पे आ गया तो 2D है वो। क्वेश्चन नंबर 180 कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। RFID का फुल फॉर्म है। ये काफ़ी रेयर पूछी जाती हैं, तो आप इन सभी के ऊपर अपना ध्यान या टाइम वेस्ट ना करें। क्वेश्चन नंबर 181 कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये जो टाइप की फुल फॉर्म्स हैं, एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये काफ़ी रेयर हैं, तो आप इन पे टाइम वेस्ट ना करें, अपना नॉर्मल जो शॉर्टकट यूजर है उनको याद करें। क्वेश्चन नंबर 182 कह रहा है कि इन MS वर्ड द टेक्स्ट दैट अपीयर्स एट द टॉप ऑफ द पेज इज कॉल्ड हेडर। मैंने बात कर दी, हेडर कहाँ से आएगा, इंसर्ट से आएगा, इंसर्ट टैब से आएगा। फुट नोट, एंड नोट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। फुट नोट वगैरह ये हमारा कोई भी इसको टाइम हमारा यहाँ पे वेस्ट है, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ। फुट नोट होता है, जैसे मैंने अपने पेज है उसके लास्ट मैंने अपने देखा होगा इंग्लिश के बुक वगैरह में, कोई भी मुश्किल अगर टफ वर्ड है तो उसके ऊपर ऐसे 4-5 बना के लिख देते हैं, और नीचे जब पेज एंड होने के बाद उसके 4 लिख के ऐसे सामने उसके एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। एंड नोट में, फुट नोट में होता अंतर ये कि हर पेज पे लिखा होता है, एंड नोट में पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में लिखा होता है, यानी पूरे बुक के एंड में लिखा होता है। क्वेश्चन नंबर 183 कह रहा है कि विच टेक्स्ट इज द रिपीटेड एट द बॉटम ऑफ द पेज। बॉटम ऑफ द पेज के एंड में कौन सा रिपीट किया जाता है, हमारा फुटर होता है। हेडर ऊपर होता है, हेडर ऊपर होता है, एंड नोट से कोई मतलब नहीं है, फुट नोट से कोई मतलब नहीं है, फुटर ही बचा एक। क्वेश्चन नंबर 184 कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फुट नोट एंड एंड नोट। मैंने देखिए आपको एक्सप्लेन कर दिया, फुट नोट कम्स एट द बॉटम ऑफ द पेज, एंड नोट इज द कम्स एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 185 कह रहा है कि व्हाट इज गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स एक टाइप ऑफ वर्ड बेस्ड प्रोसेसर है। गूगल डॉक्स ने इसे MS डॉक्स के कंपैरिजन में लाया, यानी MS ऑफिस वगैरह हो गया, इन सभी के कंपटीशन में लाया ये। क्वेश्चन नंबर 186 कह रहा है कि व्हाट इज अबनूटू। अबनूटू क्या है हमारा यहाँ पे, तो हमारा है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है ये। क्वेश्चन नंबर 187 हमसे कह रहा है कि विच कंपनी इज मैक iOS। तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि मैक iOS एप्पल कंपनी रन करती है। क्वेश्चन नंबर 188 कह रहा है कि व्हाट इज बस इन कंप्यूटर, अ सेट ऑफ वायर दैट कैरी डेटा, उसे हम बस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 189 हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ पोर्ट्स, कनेक्टिंग एक्सटर्नल डिवाइसेस, माउस, प्रिंटर ऑफ द कंप्यूटर, उसे हम पोर्ट्स कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 190 कह रहा है कि हमसे व्हाट इज बेनिफिट ऑफ जिप फाइल कंप्रेसिंग द साइज ऑफ फाइल। जिप फाइल का फायदा हमारा ये होता है। क्वेश्चन नंबर 191 कह रहा है कि व्हाट डू वी नो बाय एक्सटेंशन। एक्सटेंशन से हमें ये पता चलता है कौन सी टाइप की फाइल है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 192 हमसे कह रहा है कि व्हाट इज एन एथरनेट केबल यूज्ड फॉर वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन, जैसे लैन हो गया, इन सभी के लिए एथरनेट केबल यूज हो जाएगा। 193 क्वेश्चन नंबर हमसे क्या कह रहा है कि व्हाट इज स्टाइलस। स्टाइलस जो टच स्क्रीन राइटिंग पेन जिसपे मैं अभी लिख रहा हूँ उसे हम स्टाइलस बोलते हैं। बायोमेट्रिक सेंसर इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। बायोमेट्रिक हमारा कोई भी हमें फिंगरप्रिंट रखते हैं, हमारा फिंगरप्रिंट को क्या इनपुट लेता है, इनपुट के रूप में लेता है, तो इनपुट डिवाइस हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 195 कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ डिवाइस इज वेबकैम। वेबकैम हमारा इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हमारा वो पिक्चर अपने कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर में ले रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 196 कह रहा है कि व्हाट इज नॉट सेव्ड इन द इनकॉग्निटो मोड। हमारा ब्राउजिंग हिस्ट्री नहीं होता है, कुकीज नहीं सेव होता है, तो आप बिंदास में जो चाहे उसमें वो सर्च कर सकते हैं। मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, ये तो मैं ज़्यादा क्लियर नहीं करूँगा। इसकी आप शॉर्टकट ही मुझे बता सकते हैं कि शॉर्टकट की क्या होती है। कंट्रोल शिफ्ट एन जैसी कोई एक शॉर्टकट की है जिससे हम इनकॉग्निटो मोड यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 197 कह रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ बुकमार्क। बुकमार्क का मतलब पूछ रहा है हमसे यूज क्या है इसका, ये पूछ रहा है सेव योर फेवरेट वेबसाइट सो दैट यू कैन ओपन इट लेटर। जैसे हम बार बार पढ़ते हैं अपने लैपटॉप में, तो यूट्यूब को बुकमार्क कर लो, या अपना कोई भी फेवरेट वेबसाइट है उसको वो कर लो, तो वो हमारा बुकमार्क के में यूज होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 198 कह रहा है हमारा फंक्शन की टू रिफ्रेश F5 बिल्कुल सही, बिना देखे मार के आगे बढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 199 हमसे कह रहा है कि वेयर डज द फाइल गो व्हेन द डिलीट की इज प्रेस्ड। रिसाइकल बिन में जाता है। बच्चे से सवाल है, अगर हम रिसाइकल बिन से परमानेंट डिलीट करना चाहे तो शॉर्टकट ही बता देना, शिफ्ट के साथ डिलीट। मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है। कह रहे कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज में कंप्यूटर की स्पीड मेजर किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये आज का जो वीडियो था उसमें हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम जो भी हमने शायद 2013 से 2023 के हमने जितने भी PYQs है उनको कवर किया है। हमने जितना भी इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट चीज़ है उन सभी को अपने वीडियो हमने यहाँ पे कवर किया है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, आप इसकी PDF पढ़ लीजिए। आपको अगर PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, आपको प्रोवाइड कर देंगे। और इसमें हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना एफर्ट लगाया है कि आपका स्कोर जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम बूस्ट कर सके। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। आप हम इस एप्रिशिएट वगैरह कर सकते हैं, आपके लिए कमेंट्स बॉक्स बिल्कुल खुला है। आप हमें और भी बता सकते हैं हम इसमें और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं आने वाली अपनी वीडियोज़ में। मैंने आपको बार-बार अपनी वीडियो में बताया कि हम अपना जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च करेंगे, तो हम उसका जल्द ये अनाउंसमेंट हमारे चैनल पे होने वाला है। तो आप जो बच्चे बिल्कुल ही अपना बेसिक से अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होगी ये, जिसमें हम कंप्यूटर हो गया, GS हो गया, मैथ्स वगैरह हो गया, इन सभी को हम फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करने वाले हैं। तो इसका अनाउंसमेंट जल्दी होगा चैनल पे हमारे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।